इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ यूपीएससी वाला। स्वागत है आप सभी लोगों का। संकल्प बैच के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। ज्योग्राफी की सीरीज में तो कैसे हैं सभी लोग? ज्योग्राफी की क्लास है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिसको आवाज आ रही है लेकिन क्लास कोई और चल रही है। हाय गुड इवनिंग। ज्योग्राफी की क्लास है सभी लोगों को दिखाई दे रहा है अभी? जैसे एक बार यस कर दो। हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके तो सर नाउ इट इज फाइन। गुड इवनिंग, जस्ट लेट मी नो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल एंड आई एम विजिबल। एक बार से बता दीजिए दोनों बैचेस में संकल्प के जो दोनों स्टूडेंट्स हैं एक बार क्लियर कर दीजिए आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है सभी को? गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? तो 2 दिन की छुट्टी का मुलाकात हुई हमारी, है ना? ऑल क्लियर ऑडिबल? ओके हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसी पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? ऑल फाइन? यू आर स्टडीइंग वेल और नॉट? अच्छा कैसे हैं सभी लोग? गाइस जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश करके फिर आ जाएगा आपके पास ज्योग्राफी। आई थिंक कुछ लोग अभी भी परेशान हैं। चलिए 2 मिनट समय लेते हैं, एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बताइए हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सभी लोग, घर जाके मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कैसे चल रही है सभी की? अच्छी? चलिए अच्छी बात है, काफी सारे लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं। कुछ को नहीं चल रहा, दिन का नहीं चल रहा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, रिफ्रेश करिए, हो जाएगा। अच्छी चल रही है, ओके गुड। देखिए मेहनत कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, मेहनत दिखाई दे रहा है यार, मेहनत रंग लाती है बट कभी मेहनत समय नहीं लेती रंग लाने में, तो थोड़ा समय दीजिए मेहनत को, ठीक है? टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे थे तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। टेस्ट अच्छे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कभी टेस्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, ओके? अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है काफी लोगों का। ओके कोई भी दिक्कत है? काफी सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। ऑलवेज फाइन, ओके। हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया हो, आप लोग दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, जिसको दिक्कत आई है प्लीज रिफ्रेश एंड ज्वाइन अगेन, ठीक है? परेशान मत होइए। बफरिंग हो रही है तो थोड़ा वेट करो कोई बात नहीं, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, हम क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? बट परेशान मत होइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए ऑल क्लियर ऑल वेल, सभी लोग बता दीजिए जिसको क्लास दिखाई दे रही है। ऑल वेल ऑल क्लियर गाइस, जस्ट लेट मी नो, कंफर्म कर दीजिए जरा। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एवरीथिंग परफेक्ट? ऑल फाइन? ऑल क्लियर ना? चलिए अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझा था। हमने देखा कि इंटीरियर के बारे में कितनी लेयर्स हैं, हमने पहले चर्चा की थी उसके पहली क्लास में कि कितने अलग-अलग तरह के एनालिसिस किए गए। एडवर्ड स्विस का एनालिसिस था, ठीक है? उसके बाद उसके पहले के जोग्राफर्स का एनालिसिस था, जेफरीज एनालिसिस किए थे, कॉर्नेट दिए थे और बहुत सारे गुटेनबर्ग, मोरविक, इन सब ने क्या किया था? डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बताया था, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो हमने फिर सीखा कि अर्थ के एक्चुअल में कितने पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स थे जो कि एक्चुअली रिसेंट यूज के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। वो 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट कौन सा था? क्रस्ट, टॉप वाला, फिर मेंटल, फिर कोर। ये तीनों पार्ट हमने इन डेप्थ समझे। हमने देखा मेंटल में कैसे कन्वेक्शन करंट फ्लो करते हैं। ऊपर मेंटल जो होता है हैवी होता है, नीचे गिरता है, नीचे वाला जो मेंटल होता है ऊपर जाता है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट जो ऊपर और नीचे का मैकेनिज्म है कन्वेक्शन सेल बनाता है। और हमारे देखेंगे यही कन्वेक्शन सेल सी फ्लोर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पांसिबल रहेंगे। यही कन्वेक्शन सेल जो मैं कल देखे थे ये रिस्पांसिबल रहेंगे ऊपर का जो क्रस्ट है उसके फटने के लिए। जब क्रस्ट फटेगा तो मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर आएगा और वोल्केनिज्म हम देखेंगे इसी फिनोमेना की हेल्प से, ठीक है? और इसके बाद हमने ये भी समझा था कि अर्थ के नीचे जाते हैं, अर्थ के जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाकर के हमको क्या नजर आता है? तो हमने देखा कि जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो हमको टेंपरेचर इंक्रीज करता नजर आता है। लेकिन इतना भयंकर इंक्रीज नहीं कि नीचे जाके टेंपरेचर जो है वो 25,000 35,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। नो, टेंपरेचर नीचे जाके इंक्रीज जरूर हो रहा है लेकिन टेंपरेचर के इंक्रीज करने का एक डिसिप्लिन है, टेंपरेचर के इंक्रीज करने का एक सेट पैटर्न है और वो लीनियर नहीं है। वो जो इंक्रीमेंट है वो स्लो होता जा रहा है क्योंकि कोर की तरफ जाते जाते रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन है जरूर बट ज्यादा नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज हम नीचे गए तो हमने देखा कि डेंसिटीज भी बढ़ रही हैं और ये बात किसने प्रूव करी थी कि नीचे जाके डेंसिटीज बढ़ रही हैं? ये बात सेismic वेव्स ने कंफर्म करी और सेismic वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जा रही थी। फिर हमने भी देखा कि जैसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है क्योंकि जो अंडरलाइन रॉक्स हैं बढ़ते जा रहे हैं और प्रेशर पुट अप कर रहे हैं, अपना वजन डाल रहे हैं, वेट पर एरिया प्रेशर होता है और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर से जो वेट पर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा सेंटर पे वेट। इसलिए कोर की तरफ जब जाते हैं तो कोर की तरफ जाते जाते प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है और उसी कारण से जो इनर कोर थी वो सॉलिड होती है और ऐसे ही जो एक्सटर्नल मेंटल पार्ट है वो सॉलिड रहता है क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं एक्ट करता है। अब अगर बात करें ये बात नहीं कि वो सॉलिड होता है लिक्विड होता है कैसा होता है, अगर बात करें कि टेंपरेचर कैसे वेरी करते हैं तो बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, हीट कहां से आई? तो इनिशियल हीट जो आई अर्थ के अंदर वो थी बिकॉज़ ऑफ जब अर्थ बनी एक्रीशन, ठीक है? एक्रीशन की वजह से। ओके अगर इनिशियल हीट एक्रीशन की वजह से आई तो फिर धीरे-धीरे हीट जो है वो फाइनली कैसे आई? तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनने लगे, ठीक है? और उसके अलावा जो बाकी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगे, डिके होने लगे, जलने लगे, लेमन लैंग्वेज देसी भाषा में। जब जलने लगे तो जलने से एनर्जी आने लगी तो हीट में कन्वर्ट होने लगी। वही हीट अंदर कोर को डेवलप कर दिया, उसी हीट आगे ट्रांसफर हुई तो मेंटल और आगे ट्रांसफर हुई, ठीक है? तो थोड़ा बहुत गर्म मेंटल और मीडियम मेंटल मतलब ज्यादा गर्म मेंटल नहीं, ठीक है? तो उस फीलिंग के हिसाब से उस पर्टिकुलर डिस्कशन के हिसाब से समझा कि अलग-अलग लेयर्स में अलग क्या होता है। फिर हमने डिस्कशन किया कि क्या होते हैं अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस के हम लेयर्स के बारे में बात करें, हमने देखा कैसे-कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, ठीक है? उसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम अर्थ के जो 3 लेयर्स हैं, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे और उन 3 लेयर्स के बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिज्म कैसे होता है अर्थ के अंदर। और फिर हम अगर समय बचा तो बात करेंगे जियोमॉर्फिज्म के बारे में कि अर्थ के ऊपर जियोमॉर्फिज्म क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? बाकी क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो जियोमैग्नेटिज्म है अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म हम देखेंगे कैसे आया, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिज्म कैसे अफेक्ट करता है, मैग्नेटिज्म जब आया तो कैसे इंक्लाइन है, कैसे ओरिएंटेड है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है कि मैग्नेटिज्म है। तो अगर मैग्नेटिज्म अर्थ का है तो वो जो मैग्नेटिज्म अर्थ का है तो उस होने की वजह से उस मैग्नेटिज्म होने की वजह से क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है, ठीक है? उसका नुकसान कौन पहुंचा सकता है उस मैग्नेटिज्म को और उससे क्या क्या चीजें होती हैं। अगर वो मैग्नेटिज्म नहीं हो
तो क्या हो जाएगा, ठीक। ओके ओके, तो अभी भी कुछ लोग हैं जो काफी देर से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं एक बार बैच मैनेजर को अपडेट कर देता हूं, आप मुझे एक मिनट दीजिए, गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट अपडेट एंड पुट वन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो गाइस सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक कर लिया सभी ने ज्वाइन, आई बिलीव सब हो गए होंगे अभी, राइट। चलिए वेलकम बैक, कुछ बीच में आ गया था टेक्निकल, जस्ट लेट मी नो ऑल आर अवेलेबल, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, ऑल फाइन। जो लोग नहीं कर पा रहे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बाकी सभी लोग बता दीजिए ऑल वेल, सभी आ गए अब, ठीक है, खुश लग रहे हैं सभी लोग। ओके बताइए, जो परेशान थे जो परेशान लोग बता दीजिए एक बार, हाँ हो गया ज्वाइन। जो परेशान थे लिख दो कि हम लोग परेशान थे, हम हो गए थे, अब ज्वाइन हो गए हैं। हम लोग परेशान थे खुद भी और बाकी कोई परेशान कर रहे थे और ज्वाइन कर लिया है ना, ठीक है। मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कुछ भी, आप लोग इंतजार कर रहे थे। नॉट वर्किंग, जो लोग नॉट वर्किंग लिख रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि एक बार आप लोग दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, फाइन, ऑल इज वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन, एवरीथिंग वेल ना, चलो वी आर गुड टू गो। ओके गाइस चलिए ठीक है, तो बात करते हैं आज हम कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म उसके बारे में, तो इंटीरियर में जियोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, जियोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि अर्थ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई चीज है कि नहीं है, अगर कोई चीज है तो वो क्या चीज है। तो देखिए हमने अभी तक ये समझा है कि अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक। तो हमने लेयर्स के बारे में बात करी, तो हमने जो देखा है जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ सिस्टम है, उसमें हमने ये देखा था कल तक क्लास में कि उसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स हैं अर्थ की, इन 3 लेयर्स में अगर हम देखें तो एक लेयर है क्रस्ट, ठीक है, और फिर देखा था हमने मेंटल, और फिर हमने देखा था कोर, ठीक। तो देखिए अभी जो कोर है, ये जो कोर है, ये कोर का क्या रोल है, ठीक है। अब अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ को जब मैं देखता हूं तो व्हेनेवर आई सी अर्थ एज अ यूनिट, तो मुझे कुछ चीजें नजर आती हैं अर्थ के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टिकल एक्सिस है अर्थ का, इफ दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और इस वर्टिकल एक्सिस के अलावा अगर हम बात करें, हमें पता है कि अर्थ इंक्लाइंड है, ठीक है, दिस इज द इंक्लिनेशन। तो अगर मैं इंक्लिनेशन को देखूं और इंक्लिनेशन पे ध्यान दें और देखें कि ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है, दिस इज द साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, तो हमें अर्थ के अंदर एक खास चीज और देखने को मिलती है। अब वो खास चीज अर्थ के अंदर मैं देखूंगा व्हेन आई सी अर्थ, तो आई सी फ्यू अदर थिंग्स आल्सो। अब वो क्या है वो खास चीज, तो मुझे कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती हैं व्हेनेवर आई सी, जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं अपने मॉडल्स में, मैग्नेटिक मॉडल्स में, तो मैग्नेटिक मॉडल्स में हमको जो अर्थ है उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है साउथ से, नीचे से, और ऐसे जाती है और फिर यहां से भी निकलती है और ऊपर की तरफ जाके अंदर की तरफ कन्वर्ज कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। नाउ क्वेश्चन इज कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स हैं। दीस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट अ फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो अगर देखेंगे तो अर्थ के सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है, अर्थ के सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं यही एक फील्ड क्रिएट करती हैं जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एक ऐसा आभास दिलाता है, एक ऐसी फीलिंग दिलाता है जोग्राफर्स को, जितना एनालिस्ट समझ सकते हो कि अर्थ के अंदर कोई सच में मैग्नेट है। ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर ना, अंदर जाके जब देखेंगे तो अर्थ के अंदर कोई छोटी सी बार मैग्नेट है, अर्थ के अंदर कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। यहाँ पे जो नॉर्मल मैग्नेट होती है, आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल मैग्नेट भी किसी लोहे पे जाके चिपक जाती है, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक। और अर्थ के अंदर भी ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी छोटी सी बार मैग्नेट अंदर रखी हुई है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, और उसके दो डिफरेंट पोल्स होते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड, तो उस जियोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। हम देखेंगे कि मैग्नेट क्यों है अर्थ के अंदर, एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, एक तरफ से निकलती है, एक तरफ से चली जाती है अंदर, एक तरफ से निकलती है और एक तरफ से चली जाती है अंदर, और ये कहाँ है, अर्थ के अंदर। अब ये कैसा है, क्यों है, और क्या रीजन और कैसा दिखता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जियोमैग्नेटिज्म है आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की या फिर जियोमैग्नेटिज्म की, तो जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, जो जियो
मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय अ बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय अ बार मैग्नेट, दिस बार मैग्नेट इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मींस एज्यूम्ड, एज्यूम्ड। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय अ बार मैग्नेट व्हिच इज हाइपोथेटिकल इन नेचर, assumption in nature, okay, causing magnetism to align around the earth, causing magnetism to align around the earth। तो जियोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पूरा जाल बिछाया हुआ, वो पूरा जाल, और वो पूरा जाल जैसा लगता है कि बार मैग्नेट के थ्रू आ रहा हो, और वो जाल जो कि मैग्नेटिक लाइंस या पूरे मैग्नेटिज्म को अलाइन कर रहा है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो फिर पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है? कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकला अर्थ का, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में दिखती कैसे है? तो पॉइंट है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, उस मैग्नेटिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? कैसे हमें वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है? देखा ग्राफ, एक डायग्राम हमने समझा, और देखते हैं उस चीज को कि एक्चुअल में वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है और किस जगह पे अलाइन होती है, कितने डिग्री पे होती है, ये सब बातें आज हम करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक, मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ये उसका सेंटर है। ओके, तो अगर ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ है, तो हम देखते हैं कि अर्थ का अपना इक्वेटर कहां पे है और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि अर्थ का जो इंक्लिनेशन एक्सिस है वो कुछ इस टाइप का है, ये अर्थ का इंक्लिनेशन एक्सिस मैंने बनाया है रफली। तो अगर ये अर्थ का इंक्लिनेशन एक्सिस है तो अर्थ का ये वो इंक्लिनेशन एक्सिस है जिसपे अर्थ के नॉर्थ पोल है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। अब बात करते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहां है और मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ का कहां है जिसके अलोंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अलाइंड है। समझते चलिए पहले, ठीक है, मैं चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो हम देखें कि इस पॉइंट ये क्या है, तो दिस इज द स्पिनिंग एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो किसी ने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा दिस इज द स्पिनिंग एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ जिस पे घूमती है वो एक्सिस का नाम है स्पिनिंग एक्सिस। तो ये क्या है, दिस इज द स्पिनिंग एक्सिस ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ का स्पिनिंग एक्सिस है तो अर्थ का मतलब इसी पे घूम रही है, राउंड एंड राउंड। अर्थ का मतलब इसी पे घूम रही है, बिल्कुल सही बात है, अर्थ इसी पे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, राउंड एंड राउंड। तो फिर ये चीज क्या है जो ग्रीन कलर का एक्सिस है? तो जो ग्रीन कलर का एक्सिस मैंने नोटिस किया, तो मैंने देखा कि ये जो मेरे पास फील्ड है, इसे मैं बोलता हूं नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसे मैं बोलता हूं साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ। तो ये है ज्योग्राफिकल साउथ, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल मतलब जो ज्योग्राफिकल एक्सिस जिस पे इंक्लाइंड है अर्थ, जिस पर अर्थ इंक्लाइंड है, और ये 23.5 इंक्लिनेशन है। हमने देखा, थोड़ा बड़ा बनाया है जानबूझ के ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकूं। तो ये 23.5 का इंक्लिनेशन है किससे? पोल से। अब एक और हमारे पास एक्सिस हमको नजर आ रहा है, और वो एक्सिस कैसे डेवलप हुआ होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जो एक्सिस हमको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एक्सिस इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि इसके अलोंग कोई एक मैग्नेट इंक्लाइंड है। ये एक्सिस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके अलोंग कोई एक मैग्नेट इंक्लाइंड जरूर होगा। इसके अलोंग एक मैग्नेट इंक्लाइंड है। ये मैग्नेट क्या है? ये वही मैग्नेट है जिसको एज्यूम किया गया जिसकी वजह से अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा होगा उस पर हम चलते हैं थोड़ी देर में। हम समझते हैं कि इनका एंगल क्या है। तो ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, येलो वाला स्पिनिंग एक्सिस है। तो ग्रीन वाला क्या है? तो ग्रीन वाला जो है वो है एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइन होता है। ओके, तो हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट, एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट का जो एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है। अभी तो मैंने डिफाइन नहीं किया कि कहां पे है साउथ और कहां पे है नॉर्थ। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको ऐसे अज्यूम कर लिया एक बार मैग्नेट है अंदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहीं आ जा रहा होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, दैट इज एक्सिस ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, एक्सिस ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है वो कितना होता है? ये तो हमको पता है। हमको एक चीज तो पता है कि जो इंक्लिनेशन हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस का है, जो इंक्लिनेशन हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस का है, ज्योग्राफिकल एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो है लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये वाला मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से जो आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन कितना है? मतलब ये जो बीच का एंगल आप देख रहे हैं ये कितना है? तो जो बीच का एंगल है, इस बीच के एंगल को रफली 11 से लेके 11.5 डिग्री लिया गया है। 11 डिग्री से लेकर के 11.5 डिग्री लिया गया इस बीच के एंगल को। तो जो भी इंक्लिनेशन एंगल है बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ व्हाट, एंड द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म, इट इज 11.5 डिग्री, 11 से लेके 11.5 डिग्री का एंगल है। ये जो आप एंगल देख रहे हैं इन दोनों के बीच का, ये छोटा सा एंगल है, ये एंगल है 11.5 डिग्री। कई बार 11 डिग्री पे जगह मिलेगा 11, तो ये बदलता रहता है थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए 11 से 11.5 डिग्री को रखा गया है। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि अगर ये 11 से 11.5 डिग्री है तो ये जो बीच में है मैग्नेटिज्म, अब ये बना कैसे? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो क्या मुझे एक्चुअली यही दिखता होगा मैग्नेटिज्म? अगर मैं ओवरऑल मैग्नेटिज्म की बात करूं तो पॉइंट इसकी पहली बात कि मैग्नेटिज्म कैसा है, दूसरी बात कि मैग्नेटिज्म कितने इंक्लाइंड है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको नजर आ रही है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज बिकॉज़ ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक चीजें हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आती है, और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इंक्लाइंड है उनका इंक्लिनेशन जो है हमारे ज्योग्राफिकल एक्सिस से लगभग 11.5 डिग्री पे होता है। ज्योग्राफिकल एक्सिस से अगर हम बात करें तो उसी ज्योग्राफिकल एक्सिस से अराउंड 11.5 डिग्री पे होता है, 11.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, 11.5 डिग्री पे वो इंक्लिनेशन हमें मिलता है। तो 11.5 डिग्री पे अगर वो इंक्लिनेशन मिल रहा है तो उस इंक्लिनेशन को हमने समझा कि वो इंक्लिनेशन कैसे होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें नजर आती है इस बार मैग्नेट के अंदर होके गुजरती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे पास ओवरऑल है ये बना कैसे, ओवरऑल कैसे बना होगा? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड? तो जियोमैग्नेटिक फील्ड वाला अलग थ्योरी थी, हमने चल देखें कौन सी थ्योरी सक्सेसफुल हुई। तो बताया गया कि भाई ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म है तो वो नजर कैसा आता है, तो किसी ने बताया कि वो आप मैग्नेटिज्म देखेंगे तो आपको इस तरीके का नजर आएगा। तो मैं दिखा रहा हूं आपको इस पर्टिकुलर फिगर में, आप देखिए इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो है बार मैग्नेट है सेंटर पे,
ये बार मैग्नेट है, इसका साउथ यहाँ पे है, इसका नॉर्थ यहाँ पे है, इसीलिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो यहाँ से निकल रही है और जाके यहाँ पे चली जा रही है अंदर, और यहाँ से निकल रही है और यहाँ से यहाँ पे चली जा रही है। ठीक, ज्योग्राफिक जो पोल है वो थोड़ा सा हटके है, ये है ज्योग्राफिक पोल। ठीक है, और जो एक्चुअल मैग्नेटिक पोल है वो यहाँ पे है कहीं, तो दिस इज एक्चुअल मैग्नेटिक पोल। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल 11.5 डिग्री। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से नजर आता है, मतलब नीचे से निकल के ऊपर। हम देखेंगे नीचे से ऊपर क्यों है, क्या रीजन है उस चीज का, ये यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। इसको थोड़ा ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। फिर वापस उस डायग्राम पे आऊंगा जो भी बनाया था मैंने। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब इसको बनी कैसे, ये सभी के सभी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये बनी कैसे, कैसे ये मैग्नेटिज्म हमारी दुनिया में निकल के आया। तो उसके अलग-अलग थ्योरीज दी गई हैं, इसके लिए क्या दी गई हैं, अलग-अलग थ्योरीज दी गई हैं। वो थ्योरीज क्या हैं, तो सबसे पहले जो थ्योरी है, द वेरी फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन, दैट इज थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन बाय गिलबर्ट। और गिलबर्ट ने बोला कि ऐसा मालूम पड़ता है कि अर्थ के अंदर पहले से एक बार मैग्नेट बैठी हुई है। अर्थ के अंदर ऐसा मालूम पड़ता है कि पहले से ही अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट बैठी हुई है, और वो बार मैग्नेट क्या करती है, वही बार मैग्नेट है जो मैग्नेटिज्म को लेके आती है अपने अंदर। तो गिलबर्ट ने बोला कि देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, एक्जिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट एग्जिस्ट करती है, रहती है, और ये वो बार मैग्नेट। दिस इज व्हाट यू सीइंग हियर इज बार मैग्नेट। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू आर सीइंग हियर एंड दिस इज नोन एज बार मैग्नेट। बार जैसे आपकी चॉकलेट बार होती है, बिल्कुल उसी तरह का बार जैसे हम घर में खेलते थे वैसे में, इस एक मैग्नेट से, तो उसे कहते थे बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट बड़ी बार मैग्नेट, काफी बड़े लेवल पे बार मैग्नेट है, वो अर्थ के अंदर है। ठीक है, तो जब बार मैग्नेट के बारे में चर्चा हुई तो ज्योग्राफर्स ने बोला कि अंदर तो टेंपरेचर बहुत हाई है। ज्योग्राफर्स ने ये बोला कि अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ जो टेंपरेचर्स हैं अर्थ के अंदर, दे आर नियरली 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस तक के टेंपरेचर्स हैं। देन हाउ बार मैग्नेट कैन सस्टेन इनसाइड एट सच हाई टेंपरेचर्स, बार मैग्नेट विल मेल्ट, अ सॉलिड बार मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इनसाइड देयर आर हाई टेंपरेचर्स, देयर आर वेरी हाई टेंपरेचर्स, देयर आर वेरी हाई टेंपरेचर्स। तो उन्होंने बोला इनसाइड द अर्थ एक्जिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, उन्होंने बोला एक्जिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट इज इम्पॉसिबल, एक्जिस्टेंस ऑफ द बार मैग्नेट इज व्हाट, इम्पॉसिबल। तो गिलबर्ट की थ्योरी को एक तरीके से नकार दिया गया, गिलबर्ट की थ्योरी निकाल दिया गया, ये तो नहीं है बात, ऐसा तो नहीं है। ओके, बार मैग्नेट जैसे कि एक सिंगल सॉलिड मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होती है, एक सिंगल सॉलिड मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब क्या हो गया, एक सॉलिड मैग्नेट, एक सॉलिड मैग्नेट बड़ी सी साइज की मैग्नेट अंदर रखी है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है। सॉलिड मैग्नेट नेचुरली एग्जिस्ट करती है, सॉलिड मैग्नेट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। ये बात किसने बोली, गिलबर्ट ने थ्योरी दी। आप समझ रहिए, आगे मैं चलता हूं लेकर के, ठीक है, फिर आप समझेंगे कि कैसे हो रहा है, राइट। तो भी नोट एक साथ करिएगा, पहले बस समझ लीजिए। तो थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन में जो सेकंड थ्योरी निकल के आई, दैट वाज द थ्योरीज ऑफ रॉक फॉर्मेशन, रॉक मैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ रॉक मैग्नेटिज्म। कुछ और सेट ऑफ ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला बार मैग्नेट तो इंपॉसिबल है, लेकिन हो सकता है अर्थ के अंदर बहुत सारी रॉक्स हो, अर्थ के अंदर क्या हो, बहुत सारी रॉक्स ऐसे, बहुत सारे पत्थर हैं जो मैग्नेटिक हैं। तो उन्होंने बोला कि अर्थ अगर ये है तो इस अर्थ के अंदर कहीं पे मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक रॉक्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक रॉक्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे मैग्नेटिक रॉक्स होंगे, रॉक मैग्नेटिज्म। ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक रॉक्स हैं उन्हीं की वजह से क्या होगा, उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, उन्हीं की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी। तो जो रॉक्स हैं ये फैले हुए हैं अर्थ के अंदर, और जो रॉक्स फैले हुए हैं अर्थ के अंदर, इनकी वजह से क्या है, मैग्नेटिज्म निकल के आ रहा है। उसने बोला दिस थ्योरी, इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी ने ये रीजन दिया, एक्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक रॉक्स इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेटिक रॉक्स, और उन्हीं की वजह से क्या है, मैग्नेटिज्म। इन्होंने क्या बोला, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक रॉक्स है, इस रॉक्स आप देख रहे हैं क्या है, दीज आर मैग्नेटिक रॉक्स, दीज आर व्हाट, मैग्नेटिक रॉक्स। इन्हीं की वजह से क्या है, मैग्नेटिज्म, इन्हीं की वजह से क्या है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक रॉक्स इनसाइड अर्थ एंड दे कॉज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, दे कॉज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। यही जो है वो अर्थ का मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, यही जो है वो अर्थ का मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं। तो क्रिटिक्स ने वैसे नहीं माना, क्रिटिक्स ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली फैले हुए जो रॉक्स हैं वो इतना बड़ा मैग्नेटिज्म, इतना यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म बना देंगे, इम्पॉसिबल। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स ने बोला, जो उसका क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ये जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक्स हैं, क्रिटिक्स ने बोला कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक्स कैसे मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पे, और अर्थ के अंदर टेंपरेचर बहुत हाई है, ये रॉक्स पिघल नहीं गए, ये रॉक्स सॉलिड कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक्स कांट रिजल्ट इन दिस लार्ज स्केल मैग्नेटिज्म। इतने बड़े लेवल पे मैग्नेटिज्म जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक से नहीं आ सकता, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक से नहीं आ सकता। और दूसरी बात, रॉक्स विल मेल्ट, रॉक्स पिघल जाने चाहिए थे गहरी अर्थ के अंदर, डीप अर्थ, इनसाइड द डीप अर्थ रॉक शुड मेल्ट, क्योंकि अंदर टेंपरेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, वो रॉक को भी मेल्ट कर देगा और प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास थ्योरी जिसने बोला कि रॉक के मैग्नेटिज्म हो रहा है, ये थ्योरी गलत साबित हो गई। इस थ्योरी ने भी अपने आप को सही नहीं प्रूव कर पाया। इस थ्योरी ने क्या बोला, बार मैग्नेट, जो इतनी बड़ी मैग्नेट कैसे जाएगी, मेटल की पिघल जाएगी। तो अगले सेट ऑफ ज्योग्राफर्स ने बोला कि अच्छा बार मैग्नेट तो रॉक होंगे, वो भी गलत प्रूव कर दी। अब देखते हैं कि अगली इसके बाद जो थ्योरी है उसको क्या दिया, आप बाद में नोट करिएगा, जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो कर रहे हैं सब तो अच्छी बात है। जो थर्ड थ्योरी थी दैट वाज द थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट, थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट, थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट। अभी डायनामो इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। समझ ली तो समझ जाएंगे, बेसिक चीज है, इसकी वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आता होगा। तो डायनामो इफेक्ट की जो थ्योरी है वो क्या है, तो मैं अर्थ को इंक्लाइन करके सीधा दिखा रहा हूं, जैसे समझने के लिए कि क्या चीज है। तो अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर है, अर्थ के अंदर क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ठीक है, तो हमने देखा कि आउटर थिन क्रस्ट है, ये मेंटल है, और अंदर अलग-अलग कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, तो इनका जो इनर कोर है वो सॉलिड है और उसके ऊपर जो क्रस्ट है, ठीक है, तो ये आउटर क्रस्ट हो गया, जो बाहर का है ये, दिस इज द क्रस्ट,
उसके बाद है मेंटल। अभी हम इनर आउटर नहीं देखेंगे कि मेंटल इनर है आउटर है, सिंपल हम बताएंगे कि ये रीजन मेंटल है और ये जो रीजन है बीच में, दिस रीजन इज द आउटर कोर। कोर, ठीक है, ये जो रीजन है दिस इज आउटर कोर। अब डायनामो इफेक्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोर जो है आउटर कोर वो मॉल्टन है। आउटर कोर क्या है, मॉल्टन। तो जो आउटर कोर मॉल्टन है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर क्या है, मॉल्टन। और जो आउटर कोर मॉल्टन है ना, वो कोर मॉल्टन स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई, वो चल रही है, वो डायनामिक है, वो मूविंग है, रोटेट करती जा रही है, वो चलती जा रही है, वो रोटेटिंग है। तो अगर वो रोटेटिंग है आउटर कोर, तो अगर हम देखें तो अगर वो रोटेट कर रही है तो उसका रोटेशन कैसे हो रहा होगा। अगर उसका रोटेशन देखें आपको, तो आउटर कोर अंदर रोटेट कर रही होगी। अब वो आउटर कोर जो रोटेट कर रही है उसका रोटेशन कैसे हो रहा होगा, और जो उसका रोटेशन हो रहा है उससे क्या होगा। तो अंदर जो है आउटर कोर, वो अगर देखें तो जो एरोस दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि आउटर कोर जो है वो चल रही है, वो रोटेट कर रही है। तो आउटर कोर जो है वो रोटेट कर रही है, मॉल्टन है, वो रोटेटिंग है, वो क्या है, रोटेटिंग, वो ट्रैवल कर रही है इनर कोर के आसपास, वो पूरे आर्क के अंदर क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। अब उसके रोटेशन से असर क्या हो रहा है, उसके रोटेट करने से कंप्लीटली क्या असर हो रहा हो। तो अगर हम देखें एक आउटर कोर के एक प्लेट को, जिसमें एक प्लेट ऐसे है उस पे आउटर कोर चल रही है, तो अगर हम उसको देखें, अगर मैं सिर्फ इस कोर वाले रीजन को देखूं तो दिस आउटर कोर इज मॉल्टन एंड दिस इज रोटेटिंग, बेसिकली इट इज ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ। ओके, तो रोटेटिंग, और बोल सकते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग डीप इनसाइड, अंदर ही बहुत गहराई में, डीप इनसाइड, ट्रैवलिंग डीप इनसाइड अराउंड, ट्रैवलिंग डीप इनसाइड अराउंड, अंदर ट्रैवल करती जा रही है। और जो इनर कोर है वो तो क्या है, सॉलिड। और जब रोटेट कर रही है, इसके अंदर रोटेशन अगर देखेंगे मॉल्टन है तो इसमें आयंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि जब कोई चीज मेल्ट होती है उसका टेंपरेचर बहुत हाई होता है तो वो आयंस में कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर ये मॉल्टन है और इसके अंदर क्या है, आयंस। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज भी है और क्या है, नेगेटिवली चार्ज। आयंस पॉजिटिवली चार्ज भी है और नेगेटिव। अब इसको अगर मैं जूम करूं, इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं देखना चाहूं जूम करके ये कैसे नजर आती होगी, तो अगर मैं जूम करके इसको देखना चाहूं, एक लेयर खाली कोर की एक लेयर कैसे चलती होगी। तो अगर इफ आई वांट टू सी ओनली सिंगल लेयर ऑफ द कोर, कोर की एक लेयर मैं देखना चाहूं, a single layer of the core if I want to see, then how does it look like? Let's see here. We will try to see one single layer of the core. एक सिंगल लेयर कोर की जो होगी वो अंदर आपके इनर कोर जो है उसके अराउंड एक सिंगल लेयर कैसे घूमी होगी। तो अगर हम एक सिंगल लेयर के बारे में बात करें, इस तरीके से जो मॉल्टन अंदर पूरा का पूरा मिक्सचर होगा वो इस तरीके से अंदर मूव करता होगा, लाइक दिस, रोटेट कर रहा होगा कंप्लीटली। तो इस तरीके से वो मॉल्टन मिक्सचर रोटेट कर रहा होगा। ये रोटेटिंग है मिक्सचर, ये क्या है, दीस आर द रोटेटिंग आयंस। तो इफ यू सी दिस इज द रोटेटिंग मॉल्टन मिक्स, ये रोटेटिंग मॉल्टन मिक्स है और इसमें क्या है, इसमें आयंस है, इसमें आयंस है और आयंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब जो नेगेटिव चार्ज आयंस है वो जब वो चलते हैं, तो जब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में उसी के उल्टे डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो चल रहा है, करंट का फ्लो। जो करंट का फ्लो चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट का जो फ्लो चल रहा है, वो करंट का जो फ्लो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है जो आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लोइंग आयंस है, फ्लोइंग रोटेटिंग जो आयंस है, ठीक है, ये रोटेटिंग आयंस भी क्या कर रहे हैं, एक करंट को मतलब करंट चल रहा हो जैसे, रोटेटिंग आयंस कॉजेस करंट मूवमेंट। करंट भी क्या है, आयंस का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। और सिंपल डायनामो इफेक्ट क्या बोलता है, सिंपल डायनामो इफेक्ट बोलता है कि एक वायर है, क्या है, मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर में अगर करंट चल रहा है, अगर इस वायर में कोई करंट चल रहा है, ठीक है, वायर में क्या है, करंट चल रहा है, करंट। तो जो वायर में किसी में करंट चलता है तो उस वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है। तो करंट कैसे चल रहा है, लाइक दिस, क्लॉकवाइज। अगर देखिए तो घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाइए, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को घुमाइए और फिंगर जब घूमेंगी तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा उस डायरेक्शन में क्या चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा देखिए, ये करंट कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं चला सकता, उल्टा तो नहीं चल रहा, कहां चल रहा है, उस तरफ। जब करंट ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलने का मतलब क्या है कि ये मेरे हाथ ऐसे घूमे, अगर मेरे हाथ फिंगर्स ऐसे घूमेंगी तो थंब का पॉइंट आउट करेगा नीचे की तरफ, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये थंब नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड चलेगा इसकी वजह से वो कैसे चलेगा, लाइक दिस। और यहां से भी अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल लाइक दिस। तो व्हेनेवर करंट विल फ्लो इन अ वायर देयर विल बी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये बोलते हैं डायनामो इफेक्ट, दिस इज द डायनामो इफेक्ट। और यही है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायनामो इफेक्ट, एंड दिस इज एज पर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दिस इज एज पर राइट हैंड। अगर उल्टा होता, अगर ऐसे चल रहा होता तो ऊपर की तरफ आता, कैसे कर सकते हैं, बात तो ये क्लियर होना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आई कहां से। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट ने बोला कि अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चल रहे हैं कोर के अंदर, तो बिकॉज़ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ डायनामो इफेक्ट व्हिच इज प्लेइंग रोल, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट डायनामो इफेक्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग। उसी डायनामो इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के अंदर, बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एग्जिस्टिंग। उसी की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हम दोबारा बना रहे हैं, एक बार दोबारा बना रहा हूं, आप लोग सिर्फ समझिए पहले। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, अगर करंट का मूवमेंट हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में भी करंट का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा चल रहा है कि करंट मूवमेंट हो रहा है, दिस इज व्हाट करंट। तो अगर ये भी करंट का मूवमेंट है तो इस करंट के मूवमेंट की वजह से अगर हम देखेंगे दिस इज द करंट मूवमेंट, करंट मूवमेंट इनसाइड कोर। अगर कोर के अंदर करंट मूवमेंट है तो अगर ये करंट मूवमेंट क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उल्टा हो जाएगा। अभी क्लॉकवाइज दिखा रखा है तो मान लीजिए करंट मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो दिस इज क्लॉकवाइज कोर के अंदर, तो ये क्या है, सीडब्ल्यू मींस क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आर एच पी आर मींस राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिज्म कहां होगा, डाउन साइड। मैग्नेटिज्म कैसे होगा, मैग्नेटिज्म होगा इस तरीके से। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और ये अगर करंट है लाइक दिस, तो मैग्नेटिज्म बना सकते हैं सभी लोग इसके अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिज्म कैसे हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां मैग्नेटिज्म कैसे हो जाएगा, मैग्नेटिज्म विल बी
लाइक दिस, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यहाँ से घूम के क्या आएगा, ऐसे घुमाएंगे लाइक दिस, अगर ऐसे घूमेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए एरो नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी क्या होगा लाइक दिस, यहाँ से नीचे निकले, यहाँ से ऊपर। और इस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है अर्थ के अंदर तो हमें दिखती नहीं है, बट हम बाहर उनको देख सकते हैं। इस थ्योरी को सभी लोगों ने जो है कंसीडर किया, इस थ्योरी को सभी लोगों ने कंसीडर किया, इस थ्योरी को माना गया, और इस थ्योरी को बोला गया थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट। करंट की वजह से, करंट की वजह से एक डायनामो इफेक्ट आ रहा है, तो इसे बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। इसे बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि ये करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज के अराउंड अगर आपने डायग्राम ड्रा करके एक बार अपना हाथ चाहिए, एक बार अपना हाथ रोटेट करिए, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड पकड़िए, राइट हैंड को बाहर रखेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट चल रहा है उस करंट के अलोंग अपनी उंगलियों को घुमाइए, करंट के अलोंग अपनी उंगलियों को देखिए, उंगलियां घूमिए करंट के अलोंग, अगर उंगलियां करंट के अलोंग घूमिए तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इसे सिंपल हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, निकलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं डायनामो इफेक्ट, ठीक है। तो वो जो डायनामो इफेक्ट है वो आया कैसे, तो आया ऐसे, करंट मूवमेंट इनसाइड द कोर, उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज़ ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से अगर हम बात करेंगे तो उस फ्लो की वजह से, उस फ्लो की वजह से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, उस फ्लो की वजह से ही हमारे पास ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिज्म अकर्स, मैग्नेटिज्म अकर्स। मैं सारी स्लाइड एक साथ दिखाऊंगा, समझ लीजिए कि मैग्नेटिज्म आया कैसे, हाउ डिड मैग्नेटिज्म कम, हाउ डिड मैग्नेटिज्म कम इनटू पिक्चर, कैसे 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 जो मैग्नेटिज्म है, कैसे जो मैग्नेटिज्म है वो पिक्चर में आया, इसे हम बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। और ये डायनामो इफेक्ट क्योंकि कोर आपकी क्या है, मॉल्टन, क्यों मॉल्टन है, हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर और थोड़ा कम प्रेशर, तो मॉल्टन, मॉल्टन कोर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और रोटेट क्यों कर रही है कोर, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोर के अंदर, तो कोर का रोटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर के अंदर जो भी मूविंग पार्ट है वो कहीं पे हीट ज्यादा है, कहीं पे हीट कम है, तो बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंशियल हीट, कहीं हीट ज्यादा, कहीं हीट कम, तो मैंने देखा था जहां हीट ज्यादा वहां क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, जहां हीट कम कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या करता है, कोर को रोटेट करता है। तो अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे कोर जो है वो अपने आप को मूव कर रही है, उसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट सर्कल बनता है। तो अगर हम देखें रोटेशन ऑफ द कोर, अगर हम देखें रोटेशन ऑफ कोर, कोर का रोटेशन जो है वो क्यों हो रहा है, तो उसके होने का कारण क्या है, कोर रोटेशन ऑफ द कोर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। याद है आपको मैंने देखा था डिफरेंस इन डेंसिटीज मेंटल केस में, तो मेंटल केस में क्या हो रहा था, हैवी चीज नीचे आ रही थी, लाइट चीज क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी। यहाँ पे क्या होता है, हैवी चीज और लाइट चीज क्या करती है, हैवी चीज और लाइट चीज ऊपर नीचे भी जाती है, लेफ्ट राइट भी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो चलने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। तो ये रीजन है। और दूसरी रीजन क्या है, अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बॉम्बार्ड कर रहे हैं, दे आर बॉम्बार्डिंग, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट बॉम्बार्डिंग क्या हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ दैट बॉम्बार्डिंग, बॉम्बार्डमेंट होने के कारण जगह जगह पे जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं, जब वो ब्लास्ट होते हैं तो बिकॉज़ ऑफ दैट ब्लास्ट, कहीं पे ब्लास्ट होगा तो क्या होता है, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, वैसे अलग अलग जगहों पे धक्के लगते रहते हैं, जब धक्के लगते हैं तो एक चीज दूसरे को चलाती है और पूरी कोर जो है वो आपस में चलने लग जाती है। तो अगर हम बात करें कोर रोटेशन की, ध्यान देंगे सभी लोग, अगर कोर के रोटेशन की बात करें, नोट बाद में करेंगे, सिर्फ अभी समझिए, नोट हो जाएगा, नोट करने के लिए परेशान मत होइए, सिर्फ अभी समझिए कि जो रोटेशन है वो क्यों होता होगा, ठीक है। तो अगर ये एक प्लेन है, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग जगहों पे इसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो उनका डिसइंटीग्रेशन वो फटते हैं, तो देयर आर स्मॉल स्मॉल एक्सप्लोजंस, देयर आर स्मॉल लोकलाइज्ड एक्सप्लोजंस, छोटे छोटे लोकलाइज्ड एक्सप्लोजंस होते हैं। उन एक्सप्लोजन से क्या होता है, पुश किया जाता है एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल जब ये एक्सप्लोजन हुआ, ओके, जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन ने क्या किया, इस तरफ ज्यादा थोड़ी फोर्स लगा दी। जब ये एक्सप्लोजन हुआ, ये वाला थोड़ा सा बड़ा ग्रुप था, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप था, जब ये एक्सप्लोड हुआ बड़ा वाला ग्रुप, तो जब ये ग्रुप एक्सप्लोड हुआ, इसके एक्सप्लोजन से भी यहाँ की तरफ फोर्स लगी। ऐसे ही जब ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप एक्सप्लोड हुआ, ये वाला ग्रुप जब एक्सप्लोड हुआ तो इसकी वजह से जब एक्सप्लोड हुआ, जब एक्सप्लोड हुआ तो इसके एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक थोड़ी फोर्स लगी। तो ऐसे करते करते जब फोर्सेस लगती हैं तो उन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, कोर का रोटेशन एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, कोर का रोटेशन एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, रोटेशन होता है एक डायरेक्शन में। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल लोकलाइज्ड एक्सप्लोजंस, इन एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होती है, फोर्स एक्सर्ट होती है, एक पुश लगता है, एक धक्का लगता है। जब धक्का लगता है तो ये सब एक दूसरे को चलाने लग जाते हैं, चलो तुम धक्का मारो, चलो तुम धक्का मारो, एक दूसरा धक्का देता है, दूसरा धक्का देता है, करते करते पूरी कोर जो है वो चलने लग जाती है, पूरी पूरी कोर जो है वो चलने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। किसी का धक्का ज्यादा, किसी का धक्का कम, तो करते करते रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि धक्का उल्टा भी पड़ सकता है, तो कोर की रोटेशन क्या होती है, बदल भी जाती है, क्योंकि कोर के अंदर ना लोकलाइज्ड रोटेशन चल रही होती है। अपने भी एक्सेस पे स्पिन कर रहे होते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने एक्सेस पे स्पिन कर रहे होते हैं, सन बिल्कुल अर्थ की तरह अर्थ की स्पिन कर रही होती है और रिवॉल्व कर रही होती है। तो कई बार अपने एक्सेस पे स्पिनिंग जो है उल्टी कर देते हैं, रिवर्स स्पिनिंग कर देते हैं। तो ये आपस में जो मूव कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके जो है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से स्मॉल लोकलाइज्ड एक्सप्लोजन होते हैं, फोर्स एक्सर्ट होती है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, कोर का मूवमेंट, कोर का क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट होता है इसके नीचे भी एक लेयर होगी, तो कोई जो आइटम ठंडा होता है वो नीचे जाता है, गर्म वाला आइटम ऊपर चला जाता है। तो एक तो धक्के वाली से चलता है और दूसरा चलता है जो ऊपर नीचे आते होंगे हल्का वो, उसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको इसके नीचे की एक और लेयर दिखाऊं, इसके नीचे अगर एक और लेयर, हम सिर्फ अभी कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे एक और लेयर है, इस लेयर में ऐसे और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं कोर के, इसके अंदर लेयर बाय लेयर है। ये क्या है, दिस इज फर्स्ट लेयर, और ये क्या है, सेकंड लेयर, नीचे की सेकंड लेयर है, कोर की सेकंड लेयर है, ठीक है। तो क्या होता होगा, जो हैवी एलिमेंट्स होते होंगे वो तो नीचे आ जाते होंगे, और जो लाइट एलिमेंट होते होंगे वो कहां चले जाते होंगे, ऊपर चले जाते हैं। तो हैवी कम डाउन, हैवी जो है नीचे आते हैं, दिस हैवी कम्स डाउन, कुछ लेफ्ट चल देते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, और लाइट गोज अप, जो लाइट आइटम्स होते हैं वे गोज अप, वो ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे मैंने देखा था कि जो ऊपर नीचे मूवमेंट है उससे भी क्या होता है, उससे भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जिस डायरेक्शन में धक्का लगा उस डायरेक्शन में भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उस डायरेक्शन में भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए इस वजह से कोर का मूवमेंट होता है। तो पॉइंट है कि अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रहा है, अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे आ रहा है, वो कोर के मूवमेंट से ही आ रहा है। तो थ्योरी ऑफ डायनामो इफेक्ट सेज दैट देयर आर आयंस, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ करंट, कहां पे, इनसाइड द कोर। अगर कोर में करंट चल रहा है तो हर चलने वाले करंट के जैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है उसी को क्या बोलते हैं, डायनामो इफेक्ट। वही वही यहां पे आ रहा है कोर के अंदर। चलिए आप नोट कर लीजिए, ये लीजिए थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन वन बाय वन सभी लोग नोट करेंगे।
नोट करेंगे सभी लोग, पहले एक स्लाइड नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक फील्ड की बात करें, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, इज इट डन? फर्स्ट स्लाइड हो गया सभी का? आर यू डन विद द फर्स्ट स्लाइड? ठीक है, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं नहीं समझ पा रहे थोड़ा बहुत परेशान ना होइए, पहले सब नोट कर लीजिए, ज्यादा जरूरत है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट करिए, फर्स्ट स्लाइड यही है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इससे पहले का स्लाइड, अच्छा ये वाला जियोमेट्रिक फील्ड, अच्छा ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। जब ये हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लगा दूंगा वही वाला। ओके, ये करिए जरा। आर वी डन? ओके, दिस वन, रॉक मैग्नेटिज्म, रॉक मैग्नेटिज्म। ओके गाइस, ठीक है, ये नोट कीजिए। देखिए डायनामो इफेक्ट क्या है कि अर्थ के अंदर कोर है, कोर का रोटेशन हो रहा है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या दिखता है कि ऊपर से कोर रोटेट कर रही है। जब कोर रोटेशन कर रही है तो रोटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस, बिकॉज़ ऑफ स्मॉल स्मॉल लोकलाइज्ड एक्सप्लोजंस। उन एक्सप्लोजन से क्या हो रहा है? एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और चलते जा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोर जब रोटेट कर रही है तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है? जैसे रोटेशन कैसा दिख रहा है येलो कलर वाला, जो येलो कलर से दिखा रखे हैं एरोस, उनसे क्या पता लग रहा है कि दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज। सीडब्ल्यू मींस क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे चलती है लाइक दिस। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रैप करूं, अगर इसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को रैप करूं तो नीचे की तरफ थंब जाएगा, तब नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ थंब जाने का मतलब क्या है कि इट विल मूव द करंट डाउन साइड, दिस मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, और यहां से भी लाइक दिस। तो जब भी कोर रोटेट करेगी तो फ्लोइंग रोटेटिंग आयंस जो कोर के अंदर हैं वो मूव करेंगे, तो मूव करेंगे ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होगा। जैसे डायरेक्शन में जाइए, वैसे देखिए कि करंट कैसे जनरेट हो रहा है। इससे कोर चल रही है तो आयन चल रहे हैं, आयन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में किस क्या चलता है? करंट चलता है। डायरेक्शन कोई भी हमें समझना जरूरी है कि राइट हैंड रूल से अगर क्लॉकवाइज चल रहा है कोर का रोटेशन तो नीचे जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नीचे से निकलती है और ऊपर जाती है। उसका कारण ये है कि आज जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नीचे है और मैग्नेटिक साउथ जो है ऊपर है। जो बार बार हमने देखी थी, ऐसा है कि कोई की एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? रोटेशन की वजह से कि आज जो करंट है वो ऐसे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नीचे से निकल रहा है और ऊपर से अंदर जा रहा है। ठीक है, कभी आज से 10,000 साल से पुरानी या फिर 2.5 लाख साल पहले की बात है जब ये उल्टा था, जब ऊपर जहां नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहीं कभी ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ उसके आसपास 11.5 डिग्री के डिफरेंस के पास मैग्नेटिक नॉर्थ भी था। लेकिन आज सेम नहीं है, आज जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके उल्टी दिशा में यानी कि साउथ की दिशा में आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ बोथ आर डिफरेंट। तो देखते हैं उनको भी कहां पे है। ठीक है, ठीक है गाइस, जल्दी से आप इसे नोट करिए। ओके, दिस इज डन, लेट मी नो प्लीज अगर ये हो गया तो। यस उत्सव, दे कैन चेंज। ओके गाइस, ठीक है, ये नोट करिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ। दिस इज if you see, this is magnetic north, ये क्या है? This is magnetic north, north for the magnetic field, this is what? Magnetic south, यहाँ पे जाके अंदर हो रहा है, this is south for the magnetic field, south for the magnetic field। तो जो अभी दोबारा से ड्रॉ करूंगा डायग्राम आप उसमें देखिएगा। ओके गाइस, जल्दी नोट कर लीजिए। बाकी जो लोग बेचैन होकर सवाल कर रहे हैं बहुत सारे कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा, क्लास के एंड में वेट कीजिए, सब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अभी है तो उससे क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है, कितने सालों में चेंज होता है, क्या फायदे होते हैं। जस्ट वेट फॉर दैट। डन, ओके ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेक 30 सेकंड्स देन वी गो अहेड। मिस्टर शशांक, डायरेक्शन की परवाह मत कीजिए, रोटेशन समझिए बस खाली। रोटेशन अगर आपको क्लियर है क्यों हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोई नहीं पूछेगा।
चलिए काफी टाइम हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं जियोमैग्नेटिक पोल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जियोमैग्नेटिक और एक नॉर्मल मैग्नेट में क्या फर्क है। ठीक है, जियोमैग्नेटिक अगर हम बात करें, अगर हम अपने अर्थ को देखें, अगर हम देखें जो हमारा अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर ये हमारे पास हमारा अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ज्योग्राफिक पोल्स के बारे में बात करें, तो हमने देखा है कि जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं, इस तरीके से हमने ज्योग्राफिक पोल्स को देखा था। ठीक है, तो दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ फॉर द ज्योग्राफी, एनजी मींस ज्योग्राफिक नॉर्थ, ओके, एसजी मींस ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। तो अगर हम बात करें एनजी की, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ओके, एसजी के बारे में बात करें ज्योग्राफिक साउथ पोल। अब क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ कहां पे है। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के बारे में बात करें, तो ये अगर हमारे पास है, तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बारे में अगर बात करनी है, तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, और वही जो बार मैग्नेट है, एज्यूम करते हैं ज्योग्राफर्स कि ठीक है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ डिफाइन करने तो उसके लिए एज्यूम करिए कि बार मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन होता क्या है तो फ्लोइंग एक मॉडर्न पानी की तरह, जैसे समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे आपका कोर। ठीक है, तो है तो एक्चुअल में वो मॉडर्न मैग्नेटिक सोर्स, लेकिन मान लेते हैं कि सॉलिड मैग्नेट। तो ये जो है आपके यहाँ पे, तो दिस इज, अब इसमें लाइंस हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमारी इस तरीके से निकल रही है। अर्थ से अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ऐसे हैं, यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से जाती हैं और यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर करती है, लाइक दिस, दे आर गोइंग इनसाइड। तो इस वाली जगह को जहाँ से निकल रही है, जहाँ से निकल रही है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज एनएम, एनएम, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो पॉइंट है, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, तो इसे हम बोलते हैं एसएम। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे सारी लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्ज हो रही हैं आ रही है निकल के, तो मतलब ये यहाँ से बाहर निकलती है और अंदर की तरफ चली जाती है, क्योंकि कोर का अंदर स्पिन ऐसा है, कोर का रोटेशन ऐसा है कि यही इस दौरान मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है। आज 2023 में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आज से 10,000 साल से पहले या फिर 2.5 लाख साल से पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अलग हो, ये ऐसे निकल रही है, ऊपर से निकलती है और यहाँ से अंदर जाती है। मतलब ऊपर तो क्या है, यहाँ पे तो कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे आके मिल रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर व्हाट, दे आर कन्वर्जिंग। तो यहाँ से तो क्या हुई है, कन्वर्जिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ से बाहर की तरफ क्या हुई है, डाइवर्ज। तो यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ पे अंदर जाती है, यहाँ पे क्या हो रही है, अंदर। तो ये अगर देखेंगे तो इधर क्या है, साउथ, साउथ में से अंदर जा रही है और नॉर्थ से बाहर निकल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो एन एम क्या है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और एस एम क्या है, मैग्नेटिक साउथ, एस एम क्या है, मैग्नेटिक साउथ। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेट। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक पोल्स आज अलग अलग क्यों हैं। तो क्वेश्चन ये है, अगर ये ज्योग्राफिक, ये जो पॉइंट है आपका, ये तो ज्योग्राफिक साउथ है, अगर ये ज्योग्राफिक साउथ है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों है। तो मतलब जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है वो कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कैसी है, नीचे की तरफ। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी तो यहाँ से निकल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो कन्वर्जेंस हियर, डाइवर्जेंस हियर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो ऊपर की तरफ देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंस, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ से क्या बाहर की तरफ निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो क्या किसी ने पूछा क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, हमारी जिंदगी के दौरान रह सकता है, लेकिन कई हजारों सालों बाद, कई लाखों सालों बाद मैग्नेटिज्म अपनी दिशा बदलता है, चेंज करता है। क्यों बदलता है हम देखते हैं, बट फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि चेंज करता है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कीप ऑन चेंजिंग। आज यहाँ पे साउथ है, जहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, कल क्या होगा, घूम के ऐसे हो जाएगा, जहाँ नॉर्थ ज्योग्राफिक वहीं नॉर्थ मैग्नेटिक, जहाँ साउथ ज्योग्राफिक वहीं साउथ मैग्नेटिक। आज क्या है, नॉर्थ ज्योग्राफिक के पास अगर देखेंगे, नॉर्थ ज्योग्राफिक के पास साउथ मैग्नेटिक, नॉर्थ मैग्नेटिक के बाद साउथ ज्योग्राफिक, कभी बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सुधांशु कुमार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये साइंस के स्टूडेंट्स की चीज है, ये सिंपल है, एक सिंपल फिनोमेना है कि अर्थ के अंदर कुछ चीज चल रही है, तो इफेक्ट होता है कि मैग्नेटिज्म निकलता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म निकल रहा है तो बस वही है, मैग्नेट है, इंक्लाइंड है, चेंज होता रहता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है ज्योग्राफिक मैग्नेटिक पोल सेपरेट, क्योंकि ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ये है हमारा, क्या एक्चुअल में जो दोनों एक्सेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। जैसे ग्रीन एक्सेस आप देख रहे हैं, ग्रीन एक्सेस ऊपर वाला नीचे वाला, क्या एक दूसरे के बिल्कुल पेन की तरह सीधे एक्सेस, ये भी चेक कर लेते हैं, नोट आप लोग बाद में करिएगा। पहले समझ लीजिए कि जो एक्सेस है मैग्नेटिक पोल के, क्या वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या मैग्नेटिक पोल के जो एक्सेस है क्या वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारे पास एक मैग्नेटिक पोल, ये क्या है बताइए, कौन सा वाला पोल है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। इसे मैं क्या बोलूंगा, ये मैग्नेटिक पोल है, ये साउथ है या फिर ये नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ है या फिर ये साउथ है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, मैं ज्योग्राफिक नहीं दिखा रहा, ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं है, ज्योग्राफिक साउथ नहीं है, ये वाला कौन सा पोल है, मैग्नेटिक साउथ है। बहुत सही बताया आपने। तो देखिए एक्चुअल में ना जो मैग्नेटिक साउथ है, वो मैग्नेटिक साउथ जो है उसके अलोंग उसी लाइन में नहीं होता नॉर्थ मैग्नेटिक, थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, हल्का सा चेंज होता है, वो हल्का सा चेंज कैसे होता है, ये अगर मैं देखूंगा इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मैं देखूं बिल्कुल इसके सामने ये लाइन जा रही है, ये बिल्कुल ग्रीन और रेड एक लाइन है, मान लीजिए अगर बिल्कुल इसके सामने एक लाइन जा रही है, तो एक्चुअल जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये एक्चुअल लाइन है थोड़ी सी इंक्लाइन होगी, थोड़ा बहुत लाइट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो मतलब ये जो एक्सेस है, ये देखेंगे अगर ये दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइंस हैं दोनों, इसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। मतलब ये जो लाइन है थोड़ी सी मिस ओरिएंटेशन इनका आपस में रहेगा। मतलब अगर आप ये लाइन देखेंगे ना, ये अगर देखेंगे एक्सेस, तो ये जो एक्सेस आपका, अगर ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये थोड़ा सा मिस ओरिएंटेशन रहेगा, मतलब एक ऐसे है और एक थोड़ा ऐसे है। तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे मिस ओरिएंटेशन रहता है। तो दिस इज, इफ इसको देखेंगे साउथ मैग्नेटिक, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, तो ये थोड़ा सा मिस ओरिएंटेशन रहेगा इनके बीच में, दिस इज साउथ मैग्नेटिक, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक। तो आप देख रहे हैं बहुत लाइट सा मिस ओरिएंटेशन रहेगा जो नोटिसेबल ना हो, बट हल्का सा मिस ओरिएंटेशन रहेगा। ठीक है, हल्का सा मिस ओरिएंटेशन रहेगा, वो क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्चुअल जो आपके अंदर है वो सॉलिड बार मैग्नेट नहीं है, इसका बिल्कुल एक सिराई में होगा। ये मॉल्टन है, मॉल्टन क्या करता है, चलता रहता है।
तो नाव के ऊपर अगर एक झंडा लगाएंगे तो नाव के ऊपर जो झंडा होगा बोर्ड के ऊपर वो क्या करता रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, तो दिस इज द एक्चुअल मैग्नेटिक एक्सिस। एक्चुअल मैग्नेटिक एक्सिस, और एक्चुअल मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, थोड़ा सा मिसअलाइंड है, थोड़ा सा मिसअलाइंड है। इसको बोल देते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जो बिल्कुल सिधाई में होता है। अगर मैं बिल्कुल सिधाई बनाऊं, दो एक्सिस बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, जहां बार मैग्नेट होती है, जहां बार मैग्नेट होगी, ठीक है, जहां पे क्या होगी, बार मैग्नेट। ये क्या है, बार मैग्नेट। तो वहां पे तो एक्सिस जो होता है वो तो एंटीपोडल, दिस इज नोन एज एंटीपोडल, बिल्कुल एक दूसरे के सामने एंटीपोडल। कहां पे, जहां पे बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट। और जहां पे बार मैग्नेट नहीं होगी, जहां पे बार मैग्नेट नहीं होगी, जहां पे क्या होगा, अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कोर है अंदर, इस कोर के अंदर क्या होगा, कुछ रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बार मैग्नेट नहीं है, इसके अंदर एंटीपोडल भी नहीं होगा, इसके अंदर एंटीपोडल भी नहीं होगा, इसके अंदर मिसअलाइनमेंट होगी, नॉट एंटीपोडल। इसके अंदर क्या होगा, नॉट एंटीपोडल। तो ये जो है थोड़ा सा ऑफसेट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज एंटीपोडल, दिस इज एक्चुअल मैग्नेट, दिस इज एक्चुअल मैग्नेट। ठीक है, दिस इज नॉट एंटीपोडल, नॉन एंटीपोडल। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपकी कोर है, क्योंकि ये जो आपकी कोर है, ये जो आपकी कोर है, इस कोर के अंदर जो भी आपका करंट चल रहा है, इस कोर के अंदर जो भी आपका करंट चल रहा है, ठीक है, उस करंट में जो भी एक बोर्ड चल, अगर आप रखेंगे, अगर उस करंट में, उस मॉल्टन में अगर आप एक बोर्ड रखेंगे और उस बोर्ड के ऊपर आप एक फ्लैग लगा देंगे, उस बोर्ड के ऊपर आप एक फ्लैग लगा देंगे, झंडा, तो वो फ्लैग ना, वो बोर्ड हमेशा क्या करती रहेगी, हिलती रहेगी। ठीक है, वो बोर्ड क्या रहेगी, अनस्टेबल, वो बोर्ड क्या करती रहेगी, ऑलवेज अप एंड डाउन, क्योंकि ये क्या है, फ्लूइड है। बिकॉज व्हाट इज दिस, दिस इज मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब क्या है, ये हिलता रहेगा। इसका सरफेस कैसा रहेगा, अनइवन। इसका सरफेस कैसा रहेगा, सरफेस विल बी अनइवन, अनइवन सरफेस विल बी अनइवन। अगर सरफेस अनइवन है तो बिकॉज ऑफ दैट दिस विल कीप ऑन मूविंग। तो जो एक्सिस है वो क्या होता रहेगा, कीप ऑन मूविंग, एक्सिस विल कीप ऑन मूविंग। ठीक है, तो सरफेस अनइवन है, तो अनइवन सरफेस के कारण जो एक्सिस है वो भी क्या रहेगा, अनइवन। अनइवन का मतलब क्या है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं रहेगा। मतलब एक्सिस जो है, बोर्ड हिलती रहती है, तो जो एक्सिस है ना, ये दोनों, ये मतलब दो बोर्ड है, एक बोर्ड ऊपर एक बोर्ड नीचे, तो इन दोनों के एक्सिस क्या करते रहेंगे, हिलते रहेंगे। इन दोनों के एक्सिस क्या करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे। अब किसी ने पूछा कि अगर कैसे पता लगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो जब आप कंपास को पॉइंट आउट करेंगे ना, तो जो कंपास का नॉर्थ होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। तो मान लेते हैं ये कंपास है हमारे पास, ठीक है, ये कंपास है, तो ये जो कंपास है, ठीक है, तो जो कंपास का जो नॉर्थ होगा, दिस इज द कंपास। ठीक है, कंपास का ये क्या है, नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द कंपास। तो नॉर्थ ऑफ द कंपास विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ ऑफ द मैग्नेट। तो कंपास हमेशा कहां पॉइंट आउट करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। तो कंपास का नॉर्थ हमेशा साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ नॉर्थ है। ठीक है, अभी बताइए जो नॉर्थ है मेरा हाथ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जो नॉर्थ है ये किस तरफ अलाइन करेगा, मैग्नेट के साउथ की तरफ, मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ और नॉर्थ को रिपेल करेंगे, तो मेरा हाथ अगर नॉर्थ है, ये माय पाम जिसमें मेरा पेन है, अगर नॉर्थ है तो बताइए किस तरफ जाएगा। ये जो मेरा हाथ नॉर्थ है, ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर बात करूंगा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगा या मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा, बताइए, हु विल टेल। ठीक है, साउथ की तरफ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी कंपास पॉइंट आउट करता है वहां पे, और आज जो कंपास है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जब कंपास पॉइंट आउट करता है तो पता लगता है कि नॉर्थ पोल की तरफ आज क्या है, जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे क्या है, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो इसीलिए कंपास से पता लगता है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, इस तरीके का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे, क्यों, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी वजह से एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट एंटीपोडल, इट इज नॉन एंटीपोडल, एंड इट इज व्हाट, मिसअलाइंड एक्सिस, इट इज मिसअलाइंड एक्सिस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नोट कर लीजिए, आप सभी ने अच्छा आंसर दिया, अब नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए, दिस इज नोट। जल्दी नोट कीजिए, हम लोग को पूरा करना है टॉपिक, जल्दी मेक इट फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स। अच्छी बात सुधांशु, अगर नया कॉन्सेप्ट था तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब तक आपको नींद आ रही है तो क्लास छोड़िए, जाइए, क्योंकि आप औरों को भी नींद लगे आ रही है, ऐसा बोल करके। जिन जिनको नींद आ रही है, दोस ऑल नॉन सीरियस स्टूडेंट्स कैन लीव द क्लास एंड एंजॉय एट देयर होम्स, है ना, क्योंकि जो सीरियस है उनको किसी को नींद नहीं आ रही। जो सीरियस वाले हैं उनके तो दे हैव द फायर इन देयर बेली, दे आर सो मच एक्साइटेड टू बिकम सिविल सर्वेंट्स दैट एवरी नाइट इज जस्ट वन हर्डल इन फ्रंट ऑफ देम टू गेट दैट पोस्ट ऑफ एन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जो भी बेस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। ठीक है, तो हर रात एक हर्डल है, हर नींद एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अभी 365 या लगभग 600 नींदें पार करनी है, किसके लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और जो वो पार हो गए, जो लोग थर्ड ईयर में होंगे उनको 365 इंटू 2, जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे वो 365 इंटू 3, और जो लास्ट ईयर में होंगे, जो देने वाले होंगे, वो उनके लिए 365 से भी कम दिन होंगे। ठीक है गाइस, तो जब तक पढ़ाई है तब तक नींद क्या होती है हमको पता ही नहीं है। हमको सिर्फ पता है कि ज्योग्राफी क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, और वो हम ऐसे चुटकियों में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बने इस चीज के लिए, सब्जेक्ट पढ़ के ग्रैब करके ऐसे निचोड़ के उसका रस निकालने के लिए, और उसका रस घोट के पेपर में मल के उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके फाड़ देने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, गुड। तो हम बात कर रहे थे कि ये हो गया सभी का, आई एम एक्सपेक्टिंग ये हो गया है। ठीक है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। ओके, एंड अगर यहाँ देखेंगे आप
तो मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, और इसे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये इन्होंने दिखा रखा है एक चेंज ओरिएंटेशन। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया, ठीक, तो उस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है तो कैसा होता होगा, कैसे दिखता होगा, ठीक है। अब ये हमने बात सीखी कि क्या हो सकता है, बात करने का कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया, क्या रीजन था मैग्नेटिक फील्ड के आने का, क्या कारण हो सकता है। अब क्वेश्चन करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस समय पे क्या होता होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उस समय पे क्या होता होगा और वो हमको कैसे असर करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल जो कि हमने समझा, जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओरिएंटेशन बदल लेता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओरिएंटेशन बदल लेता है उसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ चेंजेस देयर और इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, अपनी अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उस समय पे बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। अब पॉइंट है कि मैग्नेटिक रिवर्सल होता कितने समय में, तो मैग्नेटिक रिवर्सल की अगर हम बात करें तो इट हैपेंस, अगर देखें तो लगभग 10,000 ईयर्स से लेकर के 2.5 लाख ईयर्स, इतने साल के पीरियड के गैप में होता है मैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक रिवर्सल जो है 10,000 साल से लेकर के 2.5 लाख साल तक होता है जो टाइम पीरियड। अगर आज हम देखें प्रेजेंट वर्ल्ड में, अगर प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें टुडे प्रेजेंटली जो इंडिया का मैग्नेटिक पोल्स हैं, अगर प्रेजेंटली हम देखें जो इंडिया के मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, वो कहां से गुजरते होंगे, तो अगर हम देखें इंडिया का जो मैग्नेटिक साउथ है वो एल्समेयर आइलैंड कनाडा से निकलता है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एंटार्क्टिका से निकलता है। मैग्नेटिक साउथ जो है एल्समेयर आइलैंड कनाडा से निकलता है, कनाडा याद रखिएगा, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब साउथ में, तो ये कहां पड़ता है, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ में पड़ता है, इट इज इन ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिकली तो कनाडा नॉर्थ में है ना, ज्योग्राफिकली कनाडा आपके नॉर्थ पोल है, आर्कटिक वहां पड़ता है, और ज्योग्राफिकली जो एंटार्क्टिका है वो कहां पड़ता है, साउथ में। तो एक कमेंट बॉक्स में एंटार्क्टिका और कनाडा के बारे में लिख के बताइए मुझे, कनाडा ज्योग्राफिक नॉर्थ में है, साउथ में, एंटार्क्टिका ज्योग्राफिक नॉर्थ में है या साउथ में है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा प्रेजेंटली यहाँ पे। और कल क्या होगा, हो सकता है कल बदल जाए, कल आपका जो मैग्नेटिक साउथ है वो नीचे आ जाए और मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए। जब कंपास घूमना बदल जाएगा, जब कंपास घूमना चेंज हो जाएगा, आज कंपास नॉर्थ से पोल करता है, कल कंपास कैसे हो जाएगा नीचे, जब कंपास घूमना बदल जाएगा तो पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर हम बात करें अभी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं मैग्नेटिज्म के रिवर्सल के, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिज्म, तो देयर आर 3 थ्योरीज, ठीक है, 3 अलग-अलग थ्योरीज दी गई हैं जिसके बेसिस पे बताया गया है कि मैग्नेटिक रिवर्सल क्यों होता होगा। तो फर्स्ट थ्योरी सनस्पॉट थ्योरी। सनस्पॉट थ्योरी क्या बोलती है कि सनस्पॉट जब होता है, सनस्पॉट से जो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को ही पलट देते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत प्रूफ थ्योरी है। उन्होंने क्या बोला, अगर ये सन है तो सन से इंसुलेशन निकलती है, ठीक है, जब इंसुलेशन निकलती है सनस्पॉट से तो क्या करती होगी ये इंसुलेशन, अगर यहाँ पे आपके पास इनिशियली अगर ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, तो कुछ टाइम बाद क्या होता होगा, कुछ टाइम बाद ये बदल जाता होगा, क्योंकि जो सोलर एनर्जी आती होगी, ये सोलर एनर्जी क्या करती होगी, पूरे मैग्नेटिक फील्ड को उड़ा देती होगी। ये सोलर एनर्जी क्या करती होगी, पूरे मैग्नेटिक फील्ड को उड़ा देती होगी। जब उड़ा देती होगी तो उससे क्या होता होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरा चेंज हो जाता होगा। एक थ्योरी ने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड पूरा क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, फ्लिपिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लिपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग, फ्लिपिंग मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाना, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, ठीक है। तो पूरे पूरे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो मतलब सनस्पॉट थ्योरी से ऐसा हो सकता है, ये एक थ्योरी है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है सनस्पॉट थ्योरी से, ठीक है। दूसरी थ्योरी ने क्या बोला, सेकंड थ्योरी टोल्ड कॉमेट हेड। सेकंड थ्योरी ने क्या बोला, कॉमेट हेड। कॉमेट क्या होता है, आईसी ऑब्जेक्ट्स, ये स्पेस में रहते हैं, एस्टेरॉइड्स हमने देखा था, ठीक है। तो कॉमेट आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से डस्ट की गैस होती है। तो क्या बोला, कुछ सेट ऑफ ज्योग्राफर्स ने क्या बोला कि स्पेस से एक कॉमेट आया, ठीक है, स्पेस से क्या आया, एक कॉमेट आया। तो स्पेस से जब एक कॉमेट आया, कॉमेट की टेल होती है, ठीक है, तो दिस इज अ कॉमेट, एक कॉमेट स्पेस से आया और आकर के अर्थ पे हिट कर दिया, आकर के इसने क्या किया, अर्थ पे हिट कर दिया। तो कॉमेट के हिट करने से पहले ये मैग्नेटिक नॉर्थ था और ये मैग्नेटिक साउथ था। तो कॉमेट ने क्या किया, हिट किया अर्थ के ऊपर। तो पहले क्या था, बिफोर कॉमेट हिट दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड, बिफोर कॉमेट हिट, कॉमेट के हिट करने के पहले मैग्नेटिक फील्ड ये था। जब कॉमेट ने हिट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, पहले आप देख लीजिए फिर आप नोट करिएगा बाद में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कॉमेट ने हिट कर दिया तो हिट करने से अंदर का जो सिस्टम है, अर्थ के अंदर का सिस्टम है वो शेक कर गया, और जब वो शेक किया तो रोटेशन अलग हो गई, स्टार्ट कोर ने अलग रोटेशन स्टार्ट कर दी, और जब कोर ने रोटेशन चेंज की तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हुआ, ऊपर आ गया मैग्नेटिक साउथ और नीचे आ गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो कॉमेट के हिट करने से पहले और कॉमेट के हिट करने के बाद ये दो कंडीशंस थी। जब जब क्या होता है, ठीक है, जब कॉमेट हिट कर दिया, हिट करने के बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। तो दिस इज चेंज मैग्नेटिक फील्ड, चेंज मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरी थ्योरी थी कॉमेट हिट की। पहली थ्योरी ने क्या बोला, सनस्पॉट हटा दिया, दूसरी थ्योरी ने क्या बोला, कॉमेट हिट। तो तीसरी एक्चुअल थ्योरी जिसके जो कारण है एक्चुअल में चेंजेस का, तो अगर हम उस कारण पे जाएं, ठीक है, अगर हम उस कारण पे जाएं जो चेंजेस के कारण हुए हैं हमारी ओवरऑल, तो उस चेंजेस को अगर हमें देखना है कि ओवरऑल
ओवरऑल कैसे हुआ होगा पूरा कॉमेट हिट। तो हम देखिए ओवरऑल थ्योरी क्या बोलती है कि वहां पे ना कुछ लोकल डाइपोल्स थे और उन लोकल डाइपोल्स ने क्या किया, कुछ कुछ हीट उन लोकल डाइपोल्स ने ट्रांसफर करी होगी। अब वो क्या होते हैं लोकल डाइपोल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है कि जो थ्योरी ऑफ लोकल डाइपोल्स, लोकल डाइपोल जैसे मैं आपको बताया छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते हैं कोर के अंदर। तो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की अगर मैं बात करूं अगर ये अर्थ के अंदर कोर है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कोर, दिस इज द कोर इनसाइड द अर्थ। अब अर्थ के अंदर ये कोर है ना, तो उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से कोर रोटेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कोर है, ये कोर हम जो देख रहे हैं ये पूरी क्या है, कोर का स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट कोर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस कंप्लीट कोर में ना छोटे छोटे रोटेशंस, लोकलाइज रोटेशंस हैं। तो ऐसे लोकलाइज रोटेशंस हैं जो अपने डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। लोकलाइज रोटेशंस हैं जो अगर ये लोकलाइज रोटेशन आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा लाइक दिस। इसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा क्योंकि रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, नीचे की तरफ, ठीक है। रोटेशन कैसी है, ये क्लॉकवाइज, ये भी कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ भी कैसा होगा, यहाँ भी अगर देखेंगे आप इट इज क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा होगा, लोकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, दीज आर द लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर व्हाट, लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स। अब कई कई जगहों पे क्या होता है ना, ये कोर से तो हीट ट्रांसफर हो रहा है बाहर की तरफ, कोर से क्या हो रहा है, मेटल को हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोर से क्या हो रहा है, मेटल को हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जो मैं क्यू लिख रहा हूँ, क्यू इज दी हीट ट्रांसफर, हीट जा रही है। याद है आपको मैंने देखा मेटल में हीट जाती है कोर से, हीट ट्रांसफर टू मेटल। तो जैसे ही आपने कोर से हीट मेटल को बहा दी, तो ये छोटे 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 आप देख रहे हैं ये जो डाइपोल्स हैं, इनके अंदर भी फर्क पड़ता है, इनके अंदर भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। अभी तो डाइपोल्स क्या है, अभी तो इनके अंदर से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हीट ट्रांसफर करेंगे, जैसे इस कोर से हीट बाहर की तरफ आएगी, तो बाहर की तरफ हीट आती है, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स के डांस चेंज हो जाते हैं, ये नाचना उल्टा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जब हीट बाहर निकल जाएगी तो डेंसिटी तो चेंज होगी, जब डेंसिटी बदलेगी तो ये ऊपर नीचे होने लग जाएंगे, भारी हल्का भारी हल्का। और जब भारी हल्के हुए तो जो धक्का लग रहा है यार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, धक्का भी बदल सकता है। इनकी लोकलाइज्ड रोटेशंस भी चेंज हो जाती है। तो जब हीट ट्रांसफर होता है मेटल की तरफ, दोबारा सुनिए, जब हीट ट्रांसफर होता है मेटल की तरफ, तो मेटल की तरफ हीट ट्रांसफर से क्या होता है, डेंसिटी चेंजेस, डेंसिटी चेंजेस लोकली, लोकली मतलब अलग अलग जगहों पे, लोकली इनसाइड द कोर, कोर के अंदर डेंसिटी बदलती है लोकली। जब डेंसिटी लोकली बदलती है इन छोटे 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 जगहों पे, तो क्या होता है, डेंसिटी चेंज होने के कारण इनके अपने टेंपरेचर्स चेंज होते हैं, ठीक है। टेंपरेचर्स चेंजेस, टेंपरेचर्स बदलते हैं, हीट से डेंसिटी बदलती है, डेंसिटी से टेंपरेचर बदलते हैं। टेंपरेचर चेंज करेंगे, डेंसिटी चेंज करेगी तो क्या होगा, डेंसिटी चेंज करेगी तो हेवी लाइट होगा, मूवमेंट होगी। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट चेंजेस, मूवमेंट चेंजेस, ठीक है। तो छोटे छोटे होते हैं ये जो लोकलाइज्ड डाइपोल्स हैं, ये उछलना शुरू कर देते हैं, ये क्या करते हैं, हिलना शुरू कर देंगे ऐसे। जब हिलना शुरू कर देंगे ऐसे, तो क्या करेगा, एक धक्का मारेगा दूसरे को, दूसरे को। तो जो आराम से एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं, एक लाइन से राउंड 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 राउंड, वो धक्का इधर लगता है तो अपनी रोटेशन जो है वो चेंज कर देते हैं। जो पहले धक्का क्लॉकवाइज लगा था वो कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट चेंजेस, मूवमेंट जो चेंज होती है उससे क्या होता है, रोटेशन डायरेक्शन रिवर्सेस, रोटेशन डायरेक्शन भी क्या कर जाती है, रिवर्स कर जाती है। रोटेशन डायरेक्शन भी क्या होती है, रिवर्स कर जाती है। तो देखिए ये रीजन है कि जो लोकल डाइपोल्स हैं उसके कारण जब ये सारे बदल जाते हैं तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो ये रोटेशन डायरेक्शन कब रिवर्स करती है, इट चेंजेस 10,000 सालों से लेके 10,000 इयर्स टू 2.5 लाख ईयर्स, 10,000 सालों से लेकर के 2.5 लाख सालों तक ये क्या होती है, बदलती है, चेंज करती है। मिस्टर राज पटेल, तबस्सुम हयात, अनुभूति, दीपक, बारे मत करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। ये डाइपोल्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये नीचे गिरने लग जाते हैं। जब भारी होंगे नीचे गिरेंगे, यहाँ से कोर से हीट बाहर निकल रही होती है। कोर से क्या होता है, हीट बाहर निकल रही है। हीट कहाँ जा रही है, मेटल को। जब कोर के एक हिस्से से हीट चली जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा। जब कोर के एक हिस्से से हीट चली जाएगी तो ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा हुआ तो भारी, और जो ऊपर वाला गर्म है, जो भारी होगा वो हिलना शुरू हो जाएगा, हल्के वाला ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो जो ऊपर नीचे की लड़ाई है इसमें इनकी डायरेक्शन क्या होती है, बदल जाती है। राइट साइड में डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे को घुमा देते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जो लोकल डाइपोल्स हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, अपने ही छोटे छोटे कोर के अंदर छोटे छोटे रोटेशन हुए होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग हुई होती है। जब छोटे छोटे स्प्रिंग हुई होती है, जब वो हीट ट्रांसफर होता है तो डायरेक्शन क्या करते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करती है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है छोटे छोटे वो डाइपोल्स, दीज आर व्हाट, दीज आर स्मॉल डाइपोल्स, दीज आर व्हाट, स्मॉल डाइपोल्स, छोटे छोटे डाइपोल्स है। तो इनकी डायरेक्शन अभी कैसी है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन अभी कैसी है, इसकी डायरेक्शन है वो इस टाइप की, रोटेशन जो है वो कैसा है, इस टाइप का, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस टाइप का है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये हल्के भारी होने लग जाएंगे, ये स्पाइरल्स जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो स्पाइरल्स आप देख रहे हैं, जो इसमें स्पाइरल्स में बना हूं, ये देखिए, ये है छोटे छोटे स्पिनिंग लोकल, अंदर कोर तो घूम रही है बड़ी सी, ये कोर घूम रही है, कोर के अंदर भी छोटे छोटे मैंने कहा ना जो एक्सप्लोजन है वो घूम रहे हैं, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे घूम रहे हैं, ये उल्टा घूमने शुरू हो जाते हैं लाइक दिस। तो ये उल्टा घूमने शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज़ हीट लूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से हीट लूज करते हैं, ये हीट लूज करते हैं। जब हीट लूज करेंगे तो क्या होंगे, जब हीट लूज करेंगे, जब हीट चल के फटने लगी है, बताइए हीट लॉस होगा तो भारी होगा हल्का होगा, बताइए हीट लॉस मतलब क्या होगा, कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है, हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है, फॉल डाउन, फॉल डाउन, और फॉल डाउन होगा तो क्या करेगा, हैवी होगा तो फॉल डाउन एक दूसरे पर गिरेगा। जब एक दूसरे पर गिरेगा तो जगह बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जब आके गिरेंगे तो क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि अगर ये ऐसे घूम रहा था, मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसे घूम रहा था, दिस दिस एंड दिस, दे वर रोटेटिंग हाउ, दे वर रोटेटिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऐसे चल रहे थे, ये सब ऐसे चल रहे थे। अब क्या हुआ, इनके ऊपर से आके लोग गिरने लगे, इनके ऊपर से आकर क्या हुआ, लोग गिरने लगे। ये क्या था, हीट लॉस, हीट लॉस मतलब कोल्ड, कोल्ड मतलब हैवी, हैवी मतलब फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब क्या है, हिटिंग, हिटिंग का मतलब क्या है, चेंज, चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन। ये ऊपर से आके नीचे गिरेंगे, जब नीचे आके गिरेंगे तो नीचे आके एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा। ये जो चल रही है सामने से आया मेरी तरफ, ऊपर से आके गिरा,
उसको पीछे धकेल देगा। फिर ये ऊपर से आगे हम धकेल देगा। सोचो बच्चे असेंबली में चल रहे हैं, उनके ऊपर आगे बच्चा गिरता है, पीछे हो जाएगा। फिर सामने वाले के एक और बच्चा गिरता है, पीछे हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर से आगे गिरते जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बैक स्टेप करने लग जाएंगे, टक्के मारे, ये लोग पीछे खिसकने लग जाएंगे। जब पीछे खिसकेंगे तो रोटेशन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, रोटेशन विल चेंज, रोटेशन विल चेंज। और हीट लॉस क्यों होगा, हीट लॉस होगा क्योंकि कोर है ना, कोर के बाहर निकलेगी हीट। मेंटल ठंडा है, हीट बाहर क्यों निकलेगी, क्योंकि मेंटल ठंडा है। हीट कहां जा रही है, मेंटल की तरफ, ये हीट कहां जा रही है, टू मेंटल। कोर के बाहर क्या है, मेंटल। मेंटल कैसा है, कूल। कोई भी गर्म बॉडी दूसरी ठंडी बॉडी को क्या करती है, हीट ट्रांसफर करती है। हीट ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा, डेंसिटीज बदलेंगे, डेंसिटी बदलेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले नीचे गिरेंगे। दिस इज हैवी, दिस इज हैवी। हैवी मतलब, हैवी मतलब इट विल फॉल डाउन, ठीक है, इट विल फॉल, हैवी वाला नीचे आएगा, तो इनकी रोटेशन को क्या करेगा, घुमा देगा। तो डेंसिटी, मुस्कान सिंह, डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, हैवी का ज्यादा होता है। जब हीट लॉस कर देगा ऊपर से, ये सब हीट लॉस करने वाले नीचे गिरेंगे। जब नीचे गिरेंगे तो क्या करेंगे, सबकी रोटेशन जो है उनके आगे हाइड्रो बन के गिर जाएंगे। जैसे लाइक मैं आराम से चल रहा हूं, मैं एक रूम में चक्कर काट रहा हूं, आई एम रोटेटिंग, आई एम रिवॉल्विंग इनसाइड वन रूम। मेरे से बहुत सारे बच्चे राउंड राउंड मार रहे हैं इस रूम के अंदर, आप ऊपर से नीचे आगे गिरने लग जाते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे लग जाएंगे। क्यों, लोग गिर रहे हैं ना आगे, तो बचना है, हम अदर की आगे भागे, लोग हमारे आगे से गिर रहे हैं, तो पीछे पीछे होते जाएंगे। तो पीछे पीछे होते जाएंगे तो क्या होगा, पूरी कोर जो है वो उल्टी घूमनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब जो पॉइंट है कि ये सब डेंसिटी चेंजेस में रोल किसका है। तो डेंसिटी चेंजेस में अगर देखेंगे तो जो डेंसिटी चेंजेस हैं उसमें रोल किसका है, जो डेंसिटी चेंजेस होते हैं, जो डेंसिटी चेंजेस होते हैं ये बहुत सारे कारणों से होते हैं। डेंसिटी चेंजेस तो हीट ट्रांसफर से होते हैं, हीट ट्रांसफर से होते हैं, और एक बुयांसी इफेक्ट से भी होते हैं। बुयांसी इफेक्ट होता है जो दिखा रहा हूं आपको, हैवी, बेसिकली यही बुयांसी इफेक्ट होता है। एक तो डेंसिटी चेंजेस क्यों होते हैं, इस कारण से होते हैं, और एक होता है बुयांसी इफेक्ट। बुयांसी, ऐसा लगता है ये लोग डूब रहे हैं, हैवी मींस ड्राउनिंग, हैवी मींस क्या होता है, ड्राउनिंग। ये सब लोग डूब रहे हैं नीचे की तरफ, ये क्यों डूब रहे हैं, ऐसा लगे बहुत सारे शिप्स डूब रहे हैं नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि कोर तो क्या है, ऐसा लगता है समंदर है पूरा, तो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो मेंटल से भी नीचे आ रहा है। तो मेंटल से भी कोई चीज कोर में गिर रही होती है, कोर से हीट मेंटल में जा रही होती है। जो कोर और मेंटल के बीच में हीट का आदान प्रदान होता है, तो एक तो हीट ट्रांसफर की वजह से डेंसिटी चेंजेस होते हैं, दूसरा बुयांसी। तो मेंटल से सोचो, मेंटल से कुछ टुकड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं, पिघल रहे हैं, कोर से हीट जा रही है ऊपर की तरफ, मेंटल से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है, तो मेंटल से कुछ टुकड़े नीचे गिर रहे हैं और कोर से कोई हीट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपस में, मेंटल बोल रहा है मैं आपको अपने वेस्ट दूंगा, आप उसे पिघला दो, मैं आपको लोहे की चीज दूंगा, पिघला दो। कोर बोलता है ठीक है, मैं पिघलाऊंगा तो कुछ सॉलिड जो ठंडी चीज है मैं आपको वापस करूंगा। तो हीट ट्रांसफर में बोल रहा हूं, उसमें कुछ कंपोनेंट ट्रांसफर भी हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज नथिंग, क्योंकि कोर इतनी गर्म है ना कि कोर में कोई चीज सॉलिड नहीं आ पाएगी, कोई चीज मेंटल से आएगी तो वो कोर में पिघल जाएगी। तो बेसिकली जो भी मेंटल कोर की बाउंड्री में आ रही कोई चीज होगी, वो क्या कर रही है, वो पिघल के कोर के अंदर मेल्ट हो जा रही है। लेकिन अब से कोर में कुछ आ रहा है तो कुछ वापस निकलेगा कोर से। अगर यहाँ से कोई चीज कोर में आ रही है तो कोर रखेगा, नहीं मास तो कौन सा, तो कोर कोई चीज वापस भेज देगा। तो कोर में कोई चीज मेरे लेफ्ट हैंड से आई, मेरी बॉडी को है, मेरे हाथ मेंटल है, ये ले गया मेंटल से स्क्रैप पिघला दिया, अब कोर तो एक्स्ट्रा हो गई ना, तो कुछ एरिया जाएगा मेंटल में। तो मतलब कोर से गर्मी जा रही है मेंटल में, और कोर से ठंडी चीज आ रही है, तो यही हीट ट्रांसफर है, ठंडी चीज का आना, गर्म चीज का जाना, ठीक है। तो ये जो आदान प्रदान है, इससे क्या होता है, इससे ही कोर के अंदर बुयांसी जो फ्लोटिंग चीज है वो चेंज होती है, उसी से फील्ड रिवर्स होता है। ओके गाइस, ठीक है, तो ये कुछ तीन थ्योरीज हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। आप एक बार सारी थ्योरी नोट कर लीजिए, जल्दी पढ़िए, पहले फटाफट हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी नोट करिए, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। बोलिएगा, you have to understand कि it is heat transfer, basically it is material transfer and heat transfer. So heat transfer and material transfer are causing density changes and buoyancy changes. Because of these two type of changes, local dipoles get reversed, and because of that magnetic field changes. ठीक है, तो what your optional teacher told you is something same. What I am telling you, maybe the way of telling is both different, but the overall result is same. कि ultimately core internal dipoles has to reverse their rotation, and why it will reverse? Nobody external will come and reverse it. There has to be some strong reason of reversing the core rotation, and that strong reason has to be heat transfer. Now that heat transfer has two reasons. One is the heat transfer to mental. Second is because of material transfer that heat transfer occurs. ठीक है, Mr. Vanchik, I am speaking to you. I hope you got my point. नोट हो गया गाइस, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। कॉमेट हिट नोट कीजिए, ये सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही थ्योरी कौन सी है, कॉमेट हिट थ्योरी भी प्रूवन नहीं है, सनस्पॉट भी प्रूवन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, ये वाली, कौन सी वाली, लोकल डाइपोल्स, ठीक है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यस माधवी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है गाइस, चलिए एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला तो हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब लोकल डाइपोल का थ्योरी नोट करिए, क्लास को 10 मिनट और लगेंगे, तो जो बेसिक हुए हैं नॉन सीरियस लोग वो थोड़ा सा सब रखें, थोड़ा सीरियस हो जाएं। हाँ, मैं स्लाइड एक बार दोबारा रिपीट करा दूंगा, एक बार पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं सारी स्लाइड एक बार दोबारा करा दूंगा रिपीट। ओके चलिए, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारे स्लाइड गाइस। तो पहले था सनस्पॉट थ्योरी, ठीक है। सनस्पॉट सन के जो रीजन से, जहाँ पे सन के जो रीजन से जिन्हें हम सनस्पॉट बोलते हैं, जहाँ से सोलर फ्लेयर निकलती है, ये जो लेयर्स तीन हैं क्या बोलते थे, सोलर फ्लेयर्स। तो जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, जब सोलर फ्लेयर निकलती है तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को पूरा बदल डाला, ऐसा बोला एक थ्योरी में, सनस्पॉट थ्योरी। फिर आई कॉमेट, कॉमेट ने क्या बोला, कॉमेट आया अर्थ पे हिट किया, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ साउथ, जब हिट किया अर्थ शेक हो गई, अंदर की कोर की रोटेशन जो ऐसे थी वो चेंज हो गई, कैसे हुई, ऐसे उल्टी हो गई, तो जब रोटेशन चेंज हो गई मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, दैट इज कॉमेट हिट। लेकिन ये थ्योरी उतनी प्रूवन नहीं है। जो मेजर थ्योरी है, जो रियल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल का, वो कौन से वाला है, वो रिवर्सल का जो रीजन है दैट इज थ्योरी ऑफ लोकल डाइपोल्स। जो लोग, देयर आर स्मॉल स्मॉल लोकल रोटेशंस,
लोकल रोटेशंस हैपनिंग एवरीवेयर, हर जगह पे लोकल रोटेशन हुई है। ये लोकल रोटेशन क्या होती है? अभी तो एक दिशा में हुई है, तो एक कंटीन्यूअस सर्कल बनता है, रोटेशन बनती है, कंटीन्यूअस सर्कल, कंटीन्यूअस रोटेशन, ठीक है। अब क्या होता है कभी-कभी ये कोर है पूरी, दिस इज कंप्लीट कोर, इस कोर से बाहर की तरफ हीट निकल रही है। क्यों? क्योंकि मेंटल को भी तो हीट चाहिए ना भाई। मेंटल से बहुत सारी ठंडी चीजें कोर में गिर रही है। अब कोर बोलिए आप मुझे इतनी सारी ठंडी चीजें दे दो, तो मुझे कुछ वापस तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे खाना दे रहे हो टिफिन बॉक्स में, तो मैं कुछ वापस करूंगी, तो यहाँ से कोर्स पे आया कुछ ठंडा, तो ठंडा आया तो कोर ने उसको भी गर्म कर दिया। तो जब कोई ठंडी चीज आती है तो कोर से हीट निकल जाती है। अब जब हीट निकलेगी तो कोर कहीं कहीं जगह पे ठंडी होगी, जब उन जगहों पे कोर ठंडी होगी तो ठंडी होने की वजह से क्या होगा? डेंसिटी चेंजेस होंगे। डेंसिटी चेंजेस होने की वजह से क्या होगा? तो जो डेंसिटी चेंजेस होते हैं ये क्या करते हैं? कोर के कुछ-कुछ सेक्शन को हैवी कर देते हैं। जब हैवी हो जाएंगी तो गिरने लग जाएंगी। अब पानी अपने अंदर ही डूब रहा है, वाटर अपने अंदर ही डूब रहा है। जब वाटर डूब रहा है अपने अंदर तो वाटर जगह-जगह क्या करता है? होल्स बनाना शुरू कर देता है। तो वाटर की जो पहले मूवमेंट ये हुई थी ऐसे, दिस वाज द रोटेशन, ये रोटेशन थी पहले ये। अब सोचिए वाटर कोलैप्स कर रहा है अपनी जगह पे, तो वाटर की रोटेशन क्या होती है? चेंज कर जाती है। तो कोर अपने ही अंदर गिरने लग जाता है, जगह-जगह। जब गिरने लग जाता है तो क्या होगा? वो अलग-अलग तरीके से गिरता है तो रोटेशन पूरी क्या कर जाती है? चेंज कर जाती है। ठीक है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है? तो ये थ्योरी ऑफ लोकल डाइपोल्स के बारे में समझा। थ्योरी ऑफ लोकल डाइपोल्स क्या है? कैसे जो अलग-अलग डाइपोल्स मैंने दिखाया आपको, ये लोकल डाइपोल्स, ठीक है। तो क्या हुआ है? जो भी चीजें हैवी हैं, जो भी हैवी चीजें हैं वो जब आपके कोर में गिरती हैं तो बिकॉज़ ऑफ डेंसिटी वेरिएशन एंड दोस हैवी चीजें ओनली चेंजेस व्हाट? रोटेशन, ठीक है। ये सब प्रोबेबल थ्योरीज हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल सॉल्व करिए। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। प्रीलिम्स में आते हैं। गाइस जिनको दिक्कत हो रही है हिंदी इंग्लिश में, तो देखिए इट इज इंग्लिश बैच। तो मेजॉरिटी पीपल आर हिंदी। व्हेन आई वाज टीचिंग इन टाइटन तो दैट वाज इंग्लिश बैच। तो देयर आई नेवर यूज्ड अ सिंगल हिंदी वर्ड, बट हियर इट इज इंग्लिश मींस टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश, बट समझने वालों को हिंदी में समझाना है। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो दे कैन शिफ्ट टू इंग्लिश बैच इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम। दैट इज इंग्लिश बैच इज केप्ट। दोस हु आर नॉट वेल इन हिंदी दे कैन टेक द इंग्लिश बैचेस, ठीक है। तो इंग्लिश में मतलब मोस्टली चीजें हिंदी और इंग्लिश में चलती है, राइट। सुपर गाइस, बी गलत है, ए गलत है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी ही है क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ द वर्क करेक्ट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है फ्यू 100,000 ईयर, सही बात है। कई सौ हजार सालों बाद, कई लाखों साल बाद, बिल्कुल सही बात है। जब अर्थ क्रिएट हुई थी 4000 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये बिलियन आएगा 4000 मिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन, देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत बात है। पहले तो ऑक्सीजन नहीं था, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन आया। इट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज, अगर देखें करेक्ट, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर। यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो आए, उन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल के आया। ऑक्सीजन जब आया तो एटमॉस्फेयर क्या हुआ? मॉडिफाई हो गया। तो ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है, तो सी इज द राइट आंसर। ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर। तो जो चीटिंग कर रहे हैं, ओके फौजिया खान, गुड नाइट, गुड नाइट। तो गाइस सी इज द राइट आंसर। तो यूपीएससी 2018 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी 2018 क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करके हम कंपास, जितना हमारा नेविगेशन है वर्ल्ड में, शिप जो चल रहे हैं, कंपास जो चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। बहुत सारे बर्ड्स जैसे हैं, पक्षी ऐसे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उनकी जो आईज है उसमें प्रोटीन होता है, ब्रेन में प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन जो है मैग्नेट उसको फॉलो करता है, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटो परसेप्शन, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंस है, एक तो कंपास है उसको हम यूज करते हैं, दूसरा है मैग्नेटो परसेप्शन। मैग्नेटो परसेप्शन, ये जो मैग्नेटो परसेप्शन है ना, ये बहुत सारे बर्ड्स भी फॉलो करते हैं, टर्टल्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे पक्षी फॉलो करते हैं, ईगल्स फॉलो करते हैं, टर्टल्स फॉलो करते हैं। अब आप सोचिए कि बर्ड्स सेंट्रल एशिया से उड़ के आते हैं, साइबेरिया से उड़ के आते हैं और इंडिया तक पहुंच जाते हैं, अफ्रीका तक चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक चले जाते हैं। कैसे? वो मैग्नेट को फॉलो करते हैं, कंपास को फॉलो करते हैं, बिना रूट कोई हुए ग्रुप का ग्रुप आता है बर्ड्स का, तो मैग्नेटो परसेप्शन है। हर साल ऑलिव रिडले टर्टल्स, हर साल ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं, ठीक है। हर साल ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं कहां पे? उड़ीसा की कोस्ट पे, ठीक है। गंजम कोस्ट पे आते हैं, ऋषिकुलिया रिवर कहां पे आते हैं? गंजम कोस्ट, गंजम कोस्ट पे आते हैं, वहां पे आके एग देते हैं, अपने अंडे देते हैं और फिर चले जाते हैं, उनके बच्चे निकल के अपने आप चले जाते हैं। कैसे? मैग्नेटिज्म की वजह से, उसे बोलते हैं मैग्नेटो परसेप्शन, कंपास। थर्ड, हम पुराने जो रॉक्स होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म देख करके कि रॉक्स की ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है। जैसे मैं रॉक्स देखोगे ना, रॉक के अंदर भी मैग्नेटिज्म हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपास। तो रॉक्स की भी वही ओरिएंटेशन होती है नॉर्थ और साउथ की, जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है। उसे बोलते हैं पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज, पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज, मतलब हम रॉक की एजेस चेक कर पाते हैं पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज के हेल्प से, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है? सोलर स्टॉर्म से हमको बचाता है, सोलर स्टॉर्म्स। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इट सेव अस अगेंस्ट द सोलर स्टॉर्म। देखा था जब हम सोलर फ्लेयर पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इसीलिए हम आज सोलर स्टॉर्म से बचे हुए हैं, अदरवाइज हमारा बचना मुश्किल होता, ठीक है। तो अगर कभी मैग्नेटिक स्टॉर्म बहुत जोर से आता है, सोलर स्टॉर्म बहुत जोर से आता है, तो वो हमारे बहुत सारी चीजों को असर करता है। वो इतना असर करता है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को भी असर करता है ऊपर से। सोलर स्टॉर्म हमारे नॉर्थ और साउथ को हिलाता है प्रॉपर्ली, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हिलाता है, जिससे ऐसा कहते हैं कि कोर में भी डिस्टर्बेंस होती है कभी-कभी, अगर बहुत हैवी सोलर स्टॉर्म आ रहा है। और जब कोर में डिस्टर्बेंस होती है तो उस कोर की डिस्टर्बेंस की वजह से, उस कोर की डिस्टर्बेंस की वजह से कई बार क्या होता है, अंदर जो मोल्टन कोर है ना, वो कई बार इतना हेवीली इरप्ट होता है कि कहीं-कहीं पे अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, सुनामी भी आता है। ये स्टडीज है, कई स्टडीज है इक्वेटर लेवल पे। इक्वेटर पे देखा गया है कि जब सोलर स्टॉर्म आई है तो वो इक्वेटर लेवल पे सुनामी आती है, ठीक है। इक्वेटर पे आकर के जो है अर्थक्वेक भी देखे गए। तो ये भी इस बात से आप कभी सरप्राइज मत होना, यदि अगर इक्वेटर लेवल पे आपको किसी लेवल पे कहीं सुनामी दिख जाए या फिर कभी आपको बहुत छोटे लेवल पे स्टडीज है कि हां सोलर स्टॉर्म का असर होता है, तो देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। सोलर स्टॉर्म से हो जाता है सेव अगेंस्ट सोलर स्टॉर्म। तो एक जस्ट जनरल बात मैंने करी, कंपास है, मैग्नेटिक परसेप्शन है, पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज है, सोलर स्टॉर्म्स है। उसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के होने से जितना नेविगेशन है वो सब पॉसिबल, नेविगेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए ये क्वेश्चन करिए। यस नवीन नागर, यू आर राइट। गाइस जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का ही है, दिस वाज अ यूपीएससी क्वेश्चन। तो अगर बात करें कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन 23.5 डिग्री ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ,
गलत, ये तो 11.5 डिग्री है। तो फर्स्ट अगर गया तो फर्स्ट गया तो 3 ऑप्शन चले गए। तो मतलब अगर देखें यहाँ पे तो डी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला नदर्न कनाडा। देखा हमने एल्समेयर आइलैंड, ठीक है, नदर्न कनाडा एल्समेयर आइलैंड। और जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, जैसे आपको ज्योग्राफिक इक्वेटर होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर तुम्बा से पास करता है साउथ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। सुपर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज to those who have said B. Absolutely correct, absolutely right, super guys. तो B is right answer। सभी लोग आ रहे हैं अभी? ओके सुपर, बहुत बढ़िया जिन्होंने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, ये वाला, ये भी यूपीएससी में आया था 2019 पे, ठीक है, 2019 का ही है। यस, चलिए ध्यान से कीजिएगा, जस्ट डू केयरफुली, हमने काफी डिस्कस भी किया इसके बारे में। मुझे पता है कि 100% पीपल आर गिविंग राइट आंसर। सुपर गाइस, ये बहुत इजी है, बट इसको ध्यान से पढ़ के रखिएगा, डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट स्टडी इट वेल देन यू आंसर, ठीक है। प्रीतम दे, आप क्लास का ही नोट स्टडी करिए, चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड है कंटेंट, तो बेटर आप क्लास नोट्स ज्यादा फॉलो करें। काफी लोग सी दे रहे हैं, काफी लोग डी दे रहे हैं, तो देखते हैं जरा, अगर मेजर सोलर स्टॉर्म आया और अर्थ में पहुंच गया तो कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नेविगेशन सिस्टम फेल, बिल्कुल सही है। सुनामीज को टक्कर देखते हैं, पावर ग्रिड्स डैमेज, बिल्कुल सही है। इंटेंस अरोरास, हमने देखा कलरफुल लाइट्स, अरोरास क्या होती हैं, कलरफुल लाइट्स जब भी नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड पे सोलर स्टॉर्म मिलती है तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं सोलर लेयर के, सोलर फ्लेयर के, वो जाके अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब वापस नीचे आता है तो लाइट निकलता है, उसका नाम क्या होता है, अरोरा। तो ये भी सही है। फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ऑर्बिट सैटेलाइट डिस्टर्ब होंगे क्योंकि सिग्नल डिस्टर्ब होगा, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, नेविगेशन डिस्टर्ब होगा, सैटेलाइट डिस्टर्ब होगा, रेडियो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट का भी डिस्टर्ब होगा। मैंने बताया कि कई बार सोलर फ्लेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्ट्रांग अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सुनामीज भी कॉज कर देती है, बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा आंसर सही है, 1 2 3 4 5 6 7, डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो क्या मतलब क्या इसका, डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल भैया, डी आपने सही आंसर दिया है। ग्रेट ग्रेट पीपल, ग्रेट, सुपर। ये जो लोग स्मार्ट से सुपर स्मार्ट बन रहे हैं, पहले सी बोलते हैं फिर डी बोलते हैं, इनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच के आंसर करिए, ऐसे गलत हो जाएगा वरना यार, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, कुछ बोल रहा हूँ तो उसको सुनिए क्लास में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर क्या है, डी। तो पहले सी और डी यहाँ तो कर लोगे कि यूपीएससी में नहीं कर पाओगे, अच्छी बात है कि यही कर लो, जैसा सही दिया सारे, बहुत बढ़िया। एक इधर भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये गारंटी है कि आप आराम से कर पाओगे। ऑर्बिट सैटेलाइट डिस्टर्ब होंगे क्यों, क्योंकि सैटेलाइट कैसे, सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो कैसे है, सैटेलाइट तो सोलर एनर्जी से चल रही है, ऊपर सैटेलाइट को आप देखें तो सैटेलाइट का जो नेविगेशन सिस्टम होता है, ये सैटेलाइट का जो मूवमेंट होता है ऑर्बिट्स में, वो एक तरीके से फ्री होता है, फ्री मूवमेंट होता है, ग्रेविटी नहीं होती उस टाइम। लेकिन सोलर फ्लेयर्स आएंगी तो सैटेलाइट की सन की एनर्जी फर्क पड़ेगा, तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट चेंज कर सकती है, सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ हेवी एनर्जी बाय द सोलर फ्लेयर, ठीक है। इसीलिए 6 पॉइंट में और दूसरा सुनामी, दो पॉइंट बाकी इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मैग्नेटो परसेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है तारों से तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं, सैटेलाइट में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो सब अफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे इतना ही बस, आज हम जियोमॉर्फिज्म नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, तो हम कल की क्लास से जियोमॉर्फिज्म शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, कल से फिर डिस्कशन शुरू करेंगे जियोमॉर्फिज्म से, ठीक है। देखिए फायर और सुनामी कैसे होंगे, फायर की बात करेंगे तो जब सोलर फ्लेयर आती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल के आती है, बहुत एनर्जी आती है। जब सोलर स्टॉर्म ज्यादा आएगी तो कई कई जगहों पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट कर देगी, पेनिट्रेट भी करेगी तो बहुत हीट पैदा कर देगी। जब सोलर स्टॉर्म, जब भी आता है सन का सोलर मैक्सिमा होता है, सोलर मैक्सिमा में क्या होता है, हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर से क्या होगा, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो सोलर मैक्सिमा, सोलर स्टॉर्म, हाई टेंपरेचर, फॉरेस्ट फायर, सुनामी कैसे होंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, ये बहुत कम जगहों पे देखा है, बट ये स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कि बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो जो सोलर प्लेयर्स हैं उन्होंने कई जगहों पे जो अर्थ के अंदर की कोर है और जो मेंटल है उसका जो रिलेशन है आपस में, उसको भी डिस्टर्ब किया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, कई कई जगहों पे मूवमेंट दिख रही है किसकी, जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी मूवमेंट दिख रही है। अर्थ की क्रस्ट मूवमेंट दिख रही है तो उससे क्या होता है, जब क्रस्ट मूव करेगी समंदर के अंदर तो सुनामी आती है। सुनामी कैसे आती है अगर बताऊं आपको, तो अर्थ की, अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ है, इसकी क्रस्ट है, ठीक है। तो जो सोलर फ्लेयर्स ऊपर से आती है, जब सोलर फ्लेयर्स ऊपर से आती है तो ये सोलर फ्लेयर्स ने कई बार क्या किया है ना, ये जो अंदर कोर है और जो मेंटल है, दिस इज मेंटल, दिस इज कोर, इनके अंदर डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं, और जब डिस्टर्बेंसेस पैदा होती है तो देखा गया है कि यहाँ से कुछ कुछ लावा बाहर की तरफ निकला, और जब लावा बाहर की तरफ निकला तो इसने क्या किया, इसने फोर्स लगाई अंदर से, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा ओशन है, ये पूरा क्या है, ओशन, ठीक है। और ये क्या है, ओशन क्रस्ट, ये क्या है नीचे, ओशन क्रस्ट। तो क्या होगा, ओशन जब इसने फोर्स लगाई तो ओशन क्रस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ओशन क्रस्ट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ओशन क्रस्ट ऊपर की तरफ उठेगा तो जो ओशन का पानी है वो भी क्या होगा, उछलेगा, ओशन का जो पानी होगा वो भी ऊपर की तरफ क्या होगा, उछलेगा। जब पानी उछलेगा तो पानी उछल के कहाँ जाएगा, इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी आएगा, ये वाटर है। तो जो वाटर इस तरफ आएगा, जो वाटर इस तरफ आएगा तो जो वाटर का मूवमेंट होगा तो उससे क्या आएगी, सुनामी, सुनामी। तो सुनामी को भी देखा गया है, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है तो सुनामी आती है, सुनामी भी आ सकती है अगर अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, जो होता हुआ दिखा है, बहुत कम एग्जांपल्स हैं, बट ये स्टडी भी चल रही है। लेकिन यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन दे दिया, क्यों, क्योंकि उसी टाइम पे ये स्टडी के बारे में आर्टिकल आया था और मैं यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया, तो इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए गुड, तो हाउ इज जोश गाइस। एंटीपोडल का मतलब होता है अंकित झा, ये मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, एंटीपोडल। अब ये क्या है, नॉट एंटीपोडल, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, एंटीपोडल, नॉट एंटीपोडल, सिंपल, ठीक है गाइस। ज्योग्राफी मुश्किल है आसान है,
कौन लोग हैं जिनको मुश्किल लग रही है बताइए, अगली बार से और आसान कर देंगे उनके लिए। ओके गुड नाइट, थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट। देखिए कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा टेक्निकल तो रहेगा बट बहुत इजी है, आप एक बार समझ गए, एक ही बार समझ में आएगा, एक ही बार समझना होगा, उसके लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको समझ में आ गया, जाइए, अच्छी बात है। गुड नाइट गुड नाइट। इनर कोर का रोल मैग्नेटिज्म में क्या है भाई, इनर कोर क्या है, जब धीरे धीरे घूमेगा तो इनर कोर जो है ना सॉलिड होता है, इनर कोर भी बहुत लाइटली रोटेट करता है, पूरा सॉलिड बहुत लाइट रोटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू आउटर कोर। अगर आउटर कोर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इनर कोर बहुत धीरे रोटेट करता है, बहुत धीरे बट लाइट रोटेशन, जिसका ज्यादा असर नहीं है, बट कह सकते हैं कि ओवरऑल नेट इफेक्ट रहता है। ओके गुड थैंक यू, ओके गगनदीप, गुड टू नो दैट। साधना ओके थैंक यू गुड नाइट डियर, गुड नाइट ऑल। डाइपोल क्या होता है भाई, जब दो पोल होते हैं ना एक लाइन के अलॉन्ग से डाइपोल बोलते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जब दो पोल होते हैं तो उसे डाइपोल बोलते हैं, जब वो दोनों पोल ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे एंटीपोडल बोलते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हो के थोड़ा इंक्लाइन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंटीपोडल। नोट्स आर सफिशिएंट डियर, नोट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। बोलो विवेक यादव, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके। नहीं शशांक सौरभ, मैग्नेटिक फील्ड डजंट वैनिश मोमेंटली, इट ग्रेजुअल। मैंने बोला ना 10,000 साल लगते हैं तो मोमेंटली कैसे हो जाएगा भाई, इट इज नॉट मोमेंटली। ओके राधिका गुड नाइट, थैंक यू। खुशी गुप्ता, आपको रिकॉर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फाइल, ज्योग्राफी फिजिक्स, बिल्कुल फिजिक्स है, सही बोले आप। ओके पवन थैंक यू, गुड नाइट। बोलिए लव अग्रवाल, क्या सवाल है आपका। कंपास क्या होता है मनीषा, जब कहीं पे भी शिप चलता है तो उसको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो डायरेक्शन का कंपास होता है, आप अपना फोन है उसमें एप्लीकेशन पे देखिए कंपास, तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा, जो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना वही उसी की तरफ पॉइंट आउट करेगा वो, तो मतलब वो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे आपका क्या साउथ, इसलिए नॉर्थ कंपास वहां पे कर रहा है, ठीक है। राइट ऋषिका, एनसीईआरटी 11 12 क्लास पढ़ लीजिए। उन्नति करगी, पावर ग्रिड को कैसे अफेक्ट करता है, देखिए वायर में से ना करंट चलता है, जब वायर में से करंट चलता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। जो वायर से ये वायर है, ये पोल्स है, तो वायर में क्या चल रहा है, करंट, ये करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, करंट जब चल रहा है वायर में तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है साथ साथ, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो अगर ऊपर से सोलर फ्लेयर आएंगी, अगर ऊपर से सोलर फ्लेयर आएंगी तो सोलर फ्लेयर क्या करेंगी, इसे डिस्टर्ब करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टर्ब करेंगी तो करंट भी डिस्टर्ब होगी, ग्रिड भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। थैंक यू भाभी, गुड नाइट मिशा। माजिद हुसैन और सविंदर सिंह काफी बड़े हो जाएंगे, मैं 3 4 बुक्स रेफर करता हूँ, माजिद हुसैन, कुलर, सविंदर सिंह, ठीक है। तो प्लस एनसीईआरटी, तो मैं जब रेफर कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों मेहनत करिए डबल डबल, ठीक है। प्लस कुछ नासा के जर्नल्स हैं, कुछ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हिंदू के कुछ आर्टिकल्स, मैं सारी चीजें रेफर कर लेता हूँ, आप लोग मत करिए, आपको जरूरत नहीं है, बाकी करंट अफेयर्स देखिए बस खाली, ठीक है। नवीन कुमार, जब कोर बहुत गर्म होती है ना तो उसके अंदर के पार्टिकल्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन बेसिकली गर्म होने से बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो बन रहा है उसको बनने का कारण क्या है, जो बहुत हॉट कोर है उसमें आयनाइजेशन हो जाता है, जब टेंपरेचर एक हद से ज्यादा जाता है, जब आयनाइजेशन होता है तो आयनाइजेशन से आयन बनते हैं, उन आयन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट चलता है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड आता है। यस बात दास, इट अफेक्ट नेचुरल सैटेलाइट, सोलर स्टॉर्म अफेक्ट नेचुरल सैटेलाइट, बट हाउ, व्हाई इट अफेक्ट, दैट इज टू बी सी। उसके एटमॉस्फेयर में असर डालता होगा, मून के एटमॉस्फेयर में असर डालता होगा सोलर स्टॉर्म, अर्थ में डाला तो मून के ऊपर डालेगा नेचुरली,